हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सब लोगों का इस प्रश्नोत्तरी के चौथे सत्र में। तो आप लोगों ने हमसे 700 से अधिक प्रश्न पूछे थे, जिसमें से 150 प्रश्नों का उत्तर हम दे चुके हैं 3 पार्ट्स में 50-50 क्वेश्चन करके। और अब हम लेकर आ रहे हैं ये चौथा सत्र, जिसमें फिर से हम 50 क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 151 किरण राव जी का है। उम्र है 20 वर्ष और चुरू राजस्थान से हैं। ओके, इनका पहला प्रश्न है, डज आवर ड्रीम्स इंडिकेट अस अबाउट फ्यूचर हैपनिंग्स और इट हैज सम मीनिंग अकॉर्डिंग टू शास्त्र। ओके, तो स्वप्न जो होते हैं वो क्या हमें कुछ संकेत देते हैं भविष्य में जो होने वाला है? तो देखिए, भविष्य का तो नहीं, लेकिन जो पास्ट में हुआ है उसका संकेत अवश्य देते हैं स्वप्न। स्वप्न एक्चुअली होता क्या है कि जैसे सपोज आप किसी जन्म में मान लीजिए सोनार हैं, ठीक है, सोने का काम करते हैं, और उससे भी पूर्व किसी जन्म में आप मान लीजिए कि आप पहाड़ों पे रहते हैं, ठीक है, पहाड़ों पे आपका घर है, तो आपको कैसा सपना दिखेगा? आपको सोने का पहाड़ दिखेगा। ओके, और आप सोने के पहाड़ पर चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, लाइक दिस। ओके, तो ऐसे ही जो है सपने जो है हमारे पूर्व जितने भी जन्म हुए हैं तो उनका मिक्सचर करके आता है, मिक्स करके, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। ओके, सो आप स्वप्न के बारे में ज्यादा मत सोचिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152 किरण जी का ये, हाउ टू नो कृष्ण इज प्लीज्ड विथ अस एंड होल्डिंग अस, और हाउ टू बी दैट क्लोज टू कृष्ण दैट ही नेवर लीव मी इन एनी कंडीशन। ओह, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो हम कैसे समझें कि जो कृष्ण हैं वो हमसे प्रसन्न हैं और हमें थामे हुए हैं? तो बहुत ही अच्छा इसका हमें अगर जानना है कि कृष्ण हमसे प्रसन्न है या नहीं, तो उसका बहुत ही अच्छा तरीका है। वो तरीका ये है कि आप देखिए, क्या आपके गुरु आपसे प्रसन्न है? अगर आपके गुरु आपसे प्रसन्न है तो मतलब इसका क्या है कि कृष्ण भी आपसे प्रसन्न है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र है, मतलब कि बोला गया है कि जो गुरु हैं वो साक्षात हरि के समान है, मतलब भगवान के समान है। तो हरि मतलब गुरु की अगर हम शरण में रहते हैं, गुरु की शरण में हम जाते हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वो हमसे अगर प्रसन्न हो गए तो भगवान भी हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। ओके, तो इसी के कंटिन्यूएशन में इनका क्वेश्चन है, और हाउ टू बी दैट क्लोज टू कृष्ण दैट ही नेवर लीव मी इन एनी कंडीशन। हाँ, तो फिर आप गुरु की सेवा करो, उनके वचनों का पालन करो, और अगर आप गुरु की सेवा करते हैं और गुरु के वचनों का पालन करते हैं तो भगवान आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। गुरु नहीं छोड़ेंगे तो भगवान भी नहीं छोड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153, डू वी मीट एवरीवन इन आवर लाइफ पर्पसफुली और इट इज जस्ट दैट वी गेट अटैच्ड टू देम एंड देन दे हर्ट अस एंड गो। ओके, तो क्या हम किसी से जब मिलते हैं लाइफ में तो उसका कुछ पर्पस होता है या जस्ट ऐਵੇਂ ही वो मिलते हैं और हमको हर्ट करते हैं और चले जाते हैं? तो देखिए, हमेशा जरूरी नहीं है कि कुछ उसके पीछे पर्पस ही हो, बट हाँ, पर्पस भी होता है। कैसे होता है कि हमारे कितने जन्म हो गए ना पिछले, तो उसमें क्या होता है कि हम कितने लोगों का हमने दिल दुखाया होगा, कितने लोगों का हमने बुरा किया होगा, कितने लोगों का अच्छा भी किया होगा, तो वही लोग जो है हमारे सामने आते हैं। मान लीजिए कि पूर्व किसी जन्म में आपने किसी बकरे को आपने काट के खाया है, तो वही बकरा आपको इस जन्म में काटेगा, ठीक है, या आप जब पशु योनि में आएंगे तब काटेगा। तो हम कई बार किसी को हर्ट करते हैं अपने पूर्व जन्म में, तो वो हमको हर्ट करेगा। देखिए, जो कर्मा का जो लॉ है ना, बहुत ही सटीक है भाई, बहुत ही सटीक। एक थप्पड़ भी अगर किसी को मारोगे ना, वो थप्पड़ घूम के आगे टक करके इस गाल में पड़ेगा, चाहे जैसे भी पड़े, लेकिन पड़ेगा। एक गाली भी अगर आपने किसी को दी ना, वो गाली घूम के दूर करके आपके ऊपर आएगी। एक उंगली भी दे रहा, देख लूंगा मैं तुझे। तो ये उंगली जो आपने उठाई थी ना किसी पे, ये उंगली कहीं ना 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 कहीं से आपके ऊपर आ ही जाएगी, ठीक है। तो कर्मा का जो सिद्धांत है ये बिल्कुल परफेक्टली काम करता है, बिल्कुल फ्लॉलेस, कोई फ्लॉ नहीं है इसमें, परफेक्टली इसमें जो जो जैसा जैसा आप करोगे वैसा वैसा आपको भुगतना ही पड़ेगा। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154 किरण जी का ये, there was only Sanatan Dharma from the origin of the earth and no other religions in Satyug, Tretayug and in Dwapar-yug, then why there are other religions such as Islam and Christianity in Kal-yug?
ओके, तो ये जो धर्म है ये क्यों बने हैं अलग अलग? तो देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि ये जो जितने भी धर्म बने हैं ये काल, समय और परिस्थिति के, टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंसेस के अनुसार बने हैं। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं बने और भगवान के ही निरीक्षण में बने हैं, भगवान के ही आज्ञा से बने। जितने भी, जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट एंड मोहम्मद पैगंबर, दे आर दी ट्रू सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड। भगवान के वो सच्चे जो हैं वो सेवक हैं, दास हैं, भक्त हैं। तो हमको कभी भी किसी भी रिलीजन को हमको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अरे वो तो क्या मुसलमान है, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, राम 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 राम। नहीं, हमको किसी भी धर्म की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। ठीक है, अगर किसी भी धर्म की हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो भगवान हमसे कभी भी खुश नहीं होते हैं। हाँ, आप उनको फॉलो मत करिए, आप फॉलो करिए अपने हिसाब से, जो हमारे शास्त्रों में दिया है उसको फॉलो करो, बट यू शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट एनी रिलीजन। ठीक है, किसी भी रिलीजन को आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। जैसे कि आपने पूछा कि ये क्यों मतलब इनका हुआ, तो जैसे कि अब जब गौतम बुद्ध जब आए थे, जो भगवान के ही अवतार हैं, तो उन्होंने क्या किया था उस टाइम पे, बलि जो थी ना, पशु हत्या बहुत जोरों पे था। तो क्या करते थे, वेदों से चीजें ले लेके उनको गलत तरीके से इंटरप्रिटेट करके क्या करते थे कि मिसयूज करते थे कि नहीं जी बलि प्रथा दिया गया है जी, वेदों में दिया गया है जी, हम तो काटेंगे। तो क्या करते थे, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए मासूम पशुओं को काटते थे और खाते थे, जबकि उनको पता नहीं था बलि प्रथा क्या होती। तो ऐसे करके बहुत सारे जो कुरीतियां और कुप्रथा जो है फैल गई थी समाज में। तो उसको खत्म करने के लिए भगवान आए बुद्ध जी के अवतार में, और क्या बोला उन्होंने कि ये सब वेद, सारे जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद है, ये सब डिस्कार्ड कर दो। ओके, उन्हें सबको डिस्कार्ड करवा दिया सबसे पहले। तो ये सब बेकार है, हटाओ इसको साइड में। क्यों? क्योंकि उसको लोग उसमें से ले लेके लोग अपनी अपनी चीजें बना के कर रहे थे, तो उसको हटाया। उसके बाद बोला अहिंसा परमो धर्मा, क्योंकि उस समय का ये डिमांड था कि अहिंसा हो, क्योंकि हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और सारे पशु पक्षी जितने भी जानवर हैं उनको, दे आर नॉट इन पीस। तो भगवान ने आए और उन्होंने बोला कि अहिंसा परमो धर्म, मतलब कि अहिंसा ही परम धर्म है, कि तुम ये सब जो कर रहे हो ये गलत है। ठीक है, तो फिर वो छुड़वाया। और ऐसे से लाइकवाइज हर टाइम पे, हर समय पे अलग अलग, जब भी जैसे क्रिश्चियनिटी के टाइम भी यही हुआ और इस्लाम के टाइम भी, सब टाइम में भगवान या भगवान के मैसेंजर आते हैं और धर्म का प्रचार करते हैं, जितना लोगों को समझ सकें। कि मतलब कि अभी सोचो कि मैं मान लो मीट ईटिंग करता हूँ, ठीक है, मैं मीट ईटिंग करता हूँ, मैं शराब भी पीता हूँ, दिन रात में शराब पीता हूँ, दिन रात में मीट ईटिंग करता हूँ, सारे गलत काम करता हूँ। अब मेरे को कोई आकर बोले ओ आप बहुत गलत कर रहे हो, मीट ईटिंग नहीं करना है, आज से आप मीट ईटिंग, प्याज लहसुन सबको छोड़ दो और शराब वराब बिल्कुल बंद करो, बिल्कुल चाय कॉफी सब बंद कर दो। तो मैं करूंगा क्या? नहीं करूंगा, ऑफ कोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उस चीज में इतना, उस चीज में इंडल्ज हो चुका हूँ, डूब चुका हूँ कि क्यों करूंगा। तो क्या होता है ना, एक प्रोसेस होता है। अगर मुझे आएगा कोई बोलेगा कि देखो मीट ईटिंग करते हो, कितना करते हो, पूरे दिन करते हो, चलो दिन में आप 3 टाइम खाया करो, ठीक है, पूरा दिन मत खाया करो। तब मैं सोचूंगा अच्छा 3 टाइम, चलो सोचेंगे। शराब पूरा दिन पीते हो, शराब भी 3 टाइम पियो खाने के साथ, ठीक है। अब मैं 3 टाइम पीने लग गया, फिर मान लो कि कुछ समय बाद अब मैं 3 टाइम करूँ, तो कोई आएगा बोलेगा कि अब देखो आप 3 टाइम पी रहे हो तो 1 टाइम कर दो, ठीक है। फिर मैं सोचूंगा 1 टाइम, ठीक है, आई थिंक अबाउट दिस। फिर उसके बाद लाइकवाइज चलता रहेगा। फिर अब क्या है कि अब जो है ऑल्टरनेट डेज करो, फिर 1 महीने में 1 बार पियो, फिर 6 महीने में पियो 1 बार, फिर साल में पियो, फिर धीरे धीरे ऐसे करके चीजें छूटेंगी। एकदम से कोई भी आपकी गलत हैबिट भी है, आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हैं, आपके कोई भी अगर गलत हैबिट है, आपकी बुरी आदतें हैं, उसको आपको कोई बोले कि एकदम से छोड़ दो तो नहीं छूटेगी। कोई स्मोक करता है, सिगरेट पीता है, उसको बोल दो छोड़ दो, नहीं। कोई एक डब्बा खत्म कर देता है पूरे दिन में, बोल दो छोड़ दो, नहीं छोड़ेगा वो। क्यों छोड़ेगा? तो उसको बोलो कि देखो 1 डब्बा खत्म करते हो, आधा डब्बा खत्म करो, ठीक है। ठीक वैसे ही फिर आधा डब्बा करते हो, अब 1 दिन में 3 सिगरेट पियो, ठीक है, फिर उसके बाद 2 सिगरेट, फिर 1 दिन में 1 सिगरेट करो, फिर ऑल्टरनेट डेज करो। लाइकवाइज धीरे धीरे छूटेगा। सोने का भी ऐसे ही, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, अगर आप सोते उठते हैं सुबह 9-10 बजे, फिर आप एकदम से बोलेंगे नहीं आज तो मैं जी बिल्कुल 3 बजे उठूंगा जी, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के एकदम नाम जप करूंगा और एकदम भगवान की आरती करूंगा, एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे कम करना होगा, धीरे धीरे कम करना होगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से भगवान ने रिलीजन्स भी बनाए हैं कि जिस टाइम में लोगों की जैसी बुद्धि थी, उस जगह पे जहां पे वो रहते थे, उस हिसाब से डोज दिया। जैसे डॉक्टर देते हैं ना, दवाई देते हैं, तो जो बच्चे होते हैं उनको कम mg की दवाई होती है, फिर जो बड़े होते हैं उनको ज्यादा mg की दवाई होती है, होता है ना ऐसा। अगर बड़ों की दवाई बच्चों को दे देते हैं तो उनको बॉडी उसको नहीं झेल पाती है,
इसलिए बच्चों का खाना अलग होता है, आपने देखा होगा बेबी फूड लिखा होता है 14 अप टू 14 ईयर्स, 14 प्लस ईयर ऐसे लिखा होता है ना। तो वैसे ही भगवान भी सब अलग अलग टाइम पे, अलग अलग समय काल और परिस्थिति के अनुसार ये धर्मों का निर्माण हुआ। तो हमें किसी का भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155 शिवम गाड़ी जी का है। प्रभु जी, हाउ टू सेट गोल्स, मैनेज टाइम फॉर स्टडीज एंड स्किल्स। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि हम अपना गोल कैसे सेट करें, कैसे लाइफ में सक्सेस हो। देखिए, हमको ना गोल जब हम सेट करते हैं तो इट शुड बी प्रैक्टिकल। अब आप सोचो कि आपसे एक फॉर्मूला याद नहीं हो रहा और आप गोल सेट कर लो कि जी मैं तो अब जी IAS से सब क्रैक करके रख दूंगा बस। तो अपने कैलिबर के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से आप देखो कि आप क्या कर सकते हो, क्या आपका कैलिबर है। हालांकि आपका कैलिबर है, आप कर सकते हो, बट स्टिल प्रैक्टिकल। गोल शुड बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जी गोल आप स्टैंड यहां पर करते हो और गोल बना दिया जी बिल्कुल ऊपर, दिख ही नहीं रहा गोल कहां पर है। तो जो चीज दिख ही नहीं रही है वहां तक पहुंचोगे कैसे। तो इसलिए हमको जब भी गोल सेट करते हैं तो इट शुड बी प्रैक्टिकल। ओके, तो आपने पूछा है हाउ टू सेट गोल्स, मैनेज टाइम फॉर स्टडीज एंड स्किल्स। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि जो गोल आप सेट कर रहे हैं वो क्या आपके क्षमता अनुसार है, मतलब जो आपकी जिस क्षमता है क्या आप उसको अचीव कर पाएंगे, और उस हिसाब से फिर अपना समय नियोजन करिए। इसके ऊपर ऑलरेडी हमारी वीडियो है समय नियोजन के ऊपर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156। हाँ, कुछ कह रहे हैं आप, समझ आ गया ना आपको? हाँ शिवम जी समझ आ गया। ओके, मुझे लगा आप कुछ कह रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 156 अंशु कुमार जी का है। हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद जय। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन थोड़ा अजीब है बट आप प्लीज देखना। ओके, अब हम अजीब क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। सर, हम सबको पता है कि हमें हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल मिलता है, ये सब जानते हैं। ओके, और आज जैसे कुछ लोग जो सिगरेट, वाइन एंड ऑल जैसे फालतू चीजें करते हैं, उनके पास बहुत पैसे हैं, दे हैव ऑल काइंड ऑफ हैप्पीनेस बट नॉट कृष्ण। और हम बोलते हैं कि उन लोगों ने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे इसलिए उन्हें ये सुख मिल रहा है, बट रियल सुख तो कृष्ण जी हैं और कृष्ण जी हैं। सो जब कृष्ण जी उनके अगले जन्म में उन्हें सुख देते हैं तो उनकी भक्ति करने का सुख उन लोगों को क्यों नहीं देते जो कि रियल हैप्पीनेस है, और उन लोगों को भौतिक सुख क्यों मिलता है, आध्यात्मिक सुख क्यों नहीं मिलता जो कि भौतिक सुख के सामने बहुत बड़ा सुख है। प्रभु जी प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। वाओ, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन अंशु कुमार जी का। तो अंशु कुमार जी बेसिकली पूछ रहे हैं कि जो हम देखते हैं कि कोई बहुत रिच फैमिली में जन्म लेता है तो उनके पास सारी सुख सुविधाएं होती है बट कृष्ण नहीं होते हैं, तो हम कहते हैं कि उन्होंने अच्छे कर्म किए, भक्ति की है इसलिए। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस समझना होगा आपको कि जो रिच फैमिली में आ रहा है, रिच फैमिली में जो पैदा हो रहा है वो कौन है, जिसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं। ओके, जिसने अच्छे कर्म किए। क्या अच्छे कर्म? जैसे प्यासे को पानी पिलाया, भूखे को खाना खिलाया, हॉस्पिटल बनवाए, स्कूल्स बनवाए, कुएं बनवाए, है ना। तो ये सब जो अच्छे कर्म किए हैं उसका फल ये मिलता है कि किसी रिच फैमिली में वो जन्म लेता है, मतलब बेसिकली जो सोशल वर्क जो जिसने किया ज्यादा। और भक्त परिवार में किसको जन्म मिलता है, किसको कृष्ण का भक्ति करने का मौका प्राप्त होता है बचपन से, जिसने भक्ति की होती है। ठीक है, तो अगर आप भक्ति करोगे तो नेक्स्ट जन्म में आपको भक्ति करने का, भक्त के घर में पैदा होने का मौका मिलेगा। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो फिर आपको रिच फैमिली में जन्म मिलेगा। अब आप सोच सकते हैं वाह, भक्ति रिच फैमिली में जन्म लेंगे हम तो अच्छे काम करेंगे, इजी भी है, भक्ति टफ भी है, और क्या किसी गरीब वैष्णव के घर में पैदा हो जाएंगे, क्या फायदा। तो वो चीज ध्यान रखिएगा। अगर आपका माइंड आपको इस चीज के लिए ट्रिक करे तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो अभी रिच फैमिली में जो पैदा हुए हैं आप उनकी हालत देख सकते हैं। जितने भी रिच जो बच्चे होते हैं, जो मतलब माँ बाप होते हैं, उनके बच्चे बचपन से उन्हें कितना कंफर्ट मिलता है, कितनी सुख सुविधाएं मिलती है। एट द एंड मैक्सिमम ऑफ देम, मतलब कि ज्यादातर जो हैं वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। जैसा कि आपने बोला है, सिगरेट पीते हैं और स्मोकिंग करते हैं और वाइन पीते हैं, बहुत सारे गलत काम वो करते हैं। तो होता ऐसा ही, जब हमारे पास पैसे बहुत सारे आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम
बिगड़ जाएं। प्रभुपाद जी ने भी ऐसा बोला था। तो इसलिए हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम रिच घर में पैदा हो, हमको सोचना चाहिए कि हम वैष्णव घर में पैदा हो। और फिर क्या होगा, जब वो रिच घर में चलो इस बार तो पैदा हो गए और फिर गलत कर, अब इसमें तो अच्छे काम नहीं कर रहा ना, पुण्य नहीं कर रहा, हम सोचेंगे नहीं हम तो करेंगे, नहीं कर पाएंगे, पैसे आ जाएंगे तो दिमाग जो है वो आउट हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, सारे बुरे काम मिले और फिर से वही 84 लाख में कुत्ता, बिल्ली, चींटी, मगरमच्छ, सांप, बिच्छू, केकड़ा, मछली, बहुत सारी योनियां हैं। 84 लाख योनियों में फिर से भटकना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार 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 जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमको भक्ति करनी है, भक्ति करके हमको कोशिश करना है इसी जन्म में भक्ति करके हम सीधे भगवान के धाम चले जाएं। और इफ बाई चांस हमारी भक्ति अगर नहीं हो पाती, इस जन्म में रह जाती किसी कारणवश, तो नेक्स्ट बर्थ में हमको अवश्य मौका मिलेगा। ठीक है अंशु जी, अंशु बाबू, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 157 पीयूष आनंद जी का है, 16 वर्ष की आयु है और पटना से है। हाउ रिमेंबर लॉर्ड कृष्णा वाइल स्टडिंग। बहुत अच्छा, देखिए बहुत अच्छा लगता है मुझे आप जैसे युवाओं को 16 साल के, एक्चुअली एज पूछने का हमारा मेन पर्पज ही यही था कि आप कितनी, आपका हमें पता चलेगा कि आप कितनी वर्ष के हैं, आप कितनी आपकी आयु है, तो हमें पता चलेगा, तो हम इससे जान सकेंगे कि वाओ। तो अब देखिए हमारे युवा लोग जो हैं 16-16 वर्ष के, 13-13, 10-10 वर्ष के ऐसे जो क्वेश्चन पूछते हैं, 14-14, 20-20 वर्ष के, कि और इतने इंटेलिजेंट क्वेश्चन, तो बहुत खुशी होती है देख के। एंड प्रभुपाद को भी बहुत खुशी होती है कि देखिए हमारे जो बच्चे हैं, युवा वर्ग है, वो भगवान में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है पीयूष आनंद जी ने कि भगवान कृष्ण को हम कैसे याद रखें पढ़ाई करते हैं। तो भगवान कृष्ण को हम ऐसे याद रखें कि हम जब पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें ये सोचना कि पढ़ाई हम किस लिए कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के लिए ही कर रहे हैं। कि यानी कि हम पढ़ाई करने से क्या होगा, पढ़ाई करने से क्या होगा, क्या होगा, कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, हाँ ठीक है, कॉलेज में एडमिशन मिलने से क्या होगा, कॉलेज में एडमिशन मिलने से क्या होगा, नौकरी मिलेगी, हाँ नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलने से क्या होगा, क्या होगा, पैसा आएगा, हाँ पैसा आएगा, पैसे से क्या होगा, पैसे से मूवी देखूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, और क्या, बहुत सारी चीजें करूंगा। नहीं, पैसे से हमको भगवान की सेवा करनी है। ठीक है, तो हमको ये हमारा गोल होना चाहिए कि जब मैं स्कूल से कॉलेज में जाऊंगा, कॉलेज से फिर जॉब करूंगा, जॉब करके पैसा कमाऊंगा, तो उस पैसे से मैं क्या करूंगा, भगवान की सेवा करूं, मतलब उसका कुछ परसेंट मैं भगवान की सेवा के लिए लगाऊंगा। तो प्रभुपाद जी का 3 फरवरी का कोट भी है, यस 3 फरवरी का। प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने लेटर लिखा है कि उनको किसी ने बोला था, एक्चुअली भक्त ने, कि मैं नौकरी करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं माया में हूं। तो प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल माया में नहीं है। अगर आप नौकरी कर रहे हो और कृष्ण के लिए कर रहे हो, कृष्ण का चिंतन करते हुए, और जो लक्ष्मी आ रही है यानी जो पैसा आ रहा है उसको आप कृष्ण के उसमें लगा रहे हो, कृष्ण की भक्ति के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए लगा रहे हो, तो आप बिल्कुल माया में नहीं हो। तो आप भी, लोग भी ये मत सोचिएगा जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं नौकरी कर रहा हूं तो मैं माया में हूँ, मैं छोड़ दूं सब कुछ, या मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो मैं छोड़ दूं सब कुछ। ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, हमको कुछ भी छोड़ना नहीं है, बार बार हम यही कहते हैं, हमको सब कुछ जोड़ना है कृष्ण के साथ, सब कुछ जोड़ना है। सभी सारे कनेक्शन जो हमारे ऑलरेडी छूटे हुए हैं, ऑलरेडी टूटा हुआ है ना हमारा कनेक्शन भगवान से, तो यहाँ पे और ऊपर यहाँ पे भौतिक जगत में आगे फिर हम सब कुछ छोड़ रहे हैं। छोड़ना ही कर रहे हैं हम हमेशा। अब छोड़ना नहीं है, आप सब कुछ जोड़ना है। ठीक है, जो भी है सबको जोड़ना है, जोड़ के भगवान कृष्ण के साथ। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 158 शशांक जी का है, 25 वर्ष के हैं, जीटीबी नगर से। हरे कृष्णा, व्हाट इज कॉन सेंटर एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कॉन टेम्पल्स? व्हाट इज कॉन सेंटर? ओके, व्हाट इज कॉन सेंटर एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्कॉन टेम्पल्स? ठीक है, तो स्कॉन सेंटर क्या होता है कि जैसे एक पेड़ होता है ना, वृक्ष, तो उसके अलग अलग ब्रांचेस होते हैं। तो जैसे आम का पेड़ है तो उसके अलग अलग ब्रांचेस होंगे, तो वो भी आम का ही पेड़ है ना। तो ठीक ऐसे ही जो इस्कॉन एक मंदिर है जो वृक्ष है, और एक जैसे मान लो एक शहर है, मान लो दिल्ली है, जैसे दिल्ली में हमारे इस्कॉन का एक मंदिर है, ठीक है, ईस्ट ऑफ कैलाश, और बाकी जितने भी हैं उसके फिर अलग अलग ब्रांच सेंटर्स जो हैं, जो अलग अलग छोटे छोटे सेंटर, इसमें आप जैसे स्टूडेंट्स या जॉब करने वाले वो सब वहां पर रहते हैं, और रहकर क्या करते हैं कि पढ़ाई भी करते हैं जो पढ़ने वाले हैं, जॉब भी करते हैं जॉब वाले, और सारे जो टेम्पल में स्केड्यूल है वो स्केड्यूल भी फॉलो करते हैं। जैसे सुबह मंगल आरती हुआ, फिर आगे जो आरती होती है, फिर जप होता है, फिर भागवतम क्लास होता है, लाइक वाइज जो भी स्केड्यूल होता है उसको फॉलो करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड स्कॉन सेंटर्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 159 लविश अरोरा जी का है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। काइंडली मेक अ वीडियो ऑन बेस्ट वे टू लिव लाइफ आउट ऑफ अनलिमिटेड वेज। ओके, मतलब कि कैसे हम अच्छे तरीके से जीवन को जिएं। ओ, तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि ये जो जीवन है हम यहाँ पर जी नहीं रहे हैं, जीवन तो हमें वहां जीना है भगवान के धाम में जाके। ये तो एक ट्रेनिंग सेंटर है, भौतिक जगत क्या है, ये ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर हमारी ट्रेनिंग चल रही है। आई फील दैट दे आर मटेरियलिस्टिक, हाउ कैन आई स्पिरिचुअलाइज्ड इट। ठीक है, अभी हम इसी के बारे में हमने चर्चा की थी कि हमको ये नहीं सोचना है बिल्कुल भी कि मैं भक्ति में आ गया हूँ तो मैं बहुत अच्छा हूँ और ये सारी चीज़ें बहुत ख़राब है। तो हमको जहाँ पर हम हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते रहिए, कभी भी मत सोचिए कि मटेरियल है, ये फालतू की चीज़ें हैं, कोई फ़ायदा नहीं है ना। ऐसा नहीं सोचना, हमको साथ पढ़ाई करते रहिए, कृष्ण का ध्यान चिंतन करते रहिए, जैसा कि अभी बताया, कृष्ण को कनेक्ट करके कृष्ण के लिए पढ़ाई करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161 अनुश्री जी का है। माई फैमिली मेंबर्स आर नॉन डिवोटीज, आई हैव टू ईट अनियन गार्लिक, व्हाट टू डू, कैन आई प्रैक्टिस भक्ति ईटिंग अनियन गार्लिक? यस, व्हाई नॉट, यू कैन ईट अनियन गार्लिक एंड डू भक्ति। तो कई बार ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे प्याज लहसुन खाना पड़ता है, मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, मैं प्याज लहसुन खाना पड़ता है। प्रभु जी माला कर लीजिए, नहीं मैं प्याज लहसुन खाना पड़ता है मुझको। प्रभु जी लेक्चर सुन, नहीं मैं मुझे प्याज लहसुन खाना पड़ता है। अरे प्रभु जी सुनिए, तो वो महाराज की कथा चल रही थी, वो मुझे प्याज लहसुन खाना पड़ता है। अरे प्रभु जी सुनिए, तो एक थोड़ा भगवत गीता है वो तो पढ़े, नहीं मुझे प्याज लहसुन खाना, मैं प्याज लहसुन खाता हूँ, प्याज लहसुन। तो कई बार ये मैंने देखा है कि लोग एक ना वो बना लेते हैं कि क्या बोलते हैं, ढाल ना करने का एक बहाना कि नहीं जी आप क्यों नहीं भक्ति करें, नहीं मैं तो प्याज लहसुन खाता हूँ जी। आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, दिखाते हैं ऐसे निकाल के, देखो ये देखो मेरा आईडी कार्ड, तो वैसा हो गया। आप भक्ति प्याज लहसुन, जहां कोई पूछेगा प्याज लहसुन, ऐसा नहीं करना है हमको। प्याज लहसुन तो क्या है, प्याज लहसुन तो जस्ट कि मतलब कि आपको क्या है कि एक 4 नियम के जो प्रभुपाद जी ने बनाया है, तो उसमें एक आपको एक प्रभुपाद जी से बोला है, एक बार भक्त ने बोला कि प्रभुपाद नाउ आई एम फॉलोइंग 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स एंड चैंटिंग 16 राउंड्स। प्रभुपाद क्या मैं भक्त बन गया हूं प्रभुपाद? बड़े प्रभुपाद जी ने बोला रास्कल यू हैव बिकम अ ह्यूमन बीइंग नाउ। मतलब कि आप अब जाके इंसान बने हो, भक्त तो बहुत दूर की बात है। तो ये तो बस एक इंसान बनने का रास्ता है कि पहले तुम इंसान बन जाओ भाई, उसके बाद भक्ति करो। तो भक्ति के लिए आपको कोई नहीं रोक रहा, भक्ति आप करो ना। चैंटिंग के लिए तो कोई नहीं रोक रहा है ना, चैंटिंग आप कर सकते हो, भगवद गीता पढ़ सकते हो, शास्त्रों का अध्ययन जो है कर सकते हो, आप श्रवण कर सकते हो कथा का। सिर्फ प्याज लहसुन ही खाई, कोई बात नहीं। ओके, अगर प्रॉब्लम है घर में तो ऐसा आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 कृष्ण राधा। ओ हरे कृष्णा, लव लव। माई क्वेश्चन इज हाउ टू कॉन्सेंट्रेट आवर माइंड व्हेन वी रीड गीता एंड भागवतम अदर स्पिरिचुअल बुक्स। तो ये जो भागवतम और भगवत गीता है जिसका आपने जिक्र किया है, तो ये जो ऐसी पुस्तकें हैं ना कि जिनको अगर आप पढ़ेंगे तो अपने आप उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे। आपको अलग से कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे बाहर की कहानियां होती हैं, मूवीज होती हैं, उसको देखते हैं ना, दिमाग लगा के समझते हैं, मर्डर किसने किया मर्डर, देख रहे लास्ट तक मूवी खत्म हो जाती है, समझ में नहीं आता मर्डर था कौन। ये लास्ट में समझ में आता अच्छा ये था मर्डर, या मूवी पूरी खत्म हो गई, कुछ समझ में नहीं मूवी था क्या, बाद में सब बोलते हैं वेरी नाइस मूवी। इंटेलेक्चुअल्स पीपल जो इंटेलेक्चुअल होते हैं ना, वेरी नाइस, वेरी इंटेलेक्चुअल, समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन सब एक दूसरे को दिखाना है ना कि हाँ भाई हम तो इंटेलेक्चुअल हैं। 4 लोगों ने मिलकर बोल दिया कि हाँ बहुत इंटेलेक्चुअल मूवी बनाई है, चलो देख के आते हैं। हाँ जी, हम भी चले गए देखने के लिए, हम देख रहे हैं पूरी मूवी। समझ में नहीं आ रहा, अगल बगल को देखते हैं, इनको समझ में आ रहा है क्या, इधर उधर देखते हैं, सब समझ रहे हैं क्या, समझ ही नहीं होंगे। बाद में बचते ताली बचेगी, हाँ तो सारे लोग मतलब एक साथ ताली, यही सोचकर ताली बजा रहे हैं कि हाँ बाकी लोगों को समझ में आएगा, मुझे नहीं समझ में, किसी को नहीं आया, बट वाह वेरी इंटेलेक्चुअल मूवी। तो ये वाली हालत होती है। तो मैं क्या बताया था, हाँ, तो हमको ये नहीं सोचना कि मतलब कि ये जो भागवतम या भगवत गीता है ये उन मूवीज की तरह नहीं है। ये
ये जो है भागवतम भगवद गीता, ये आप अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएंगे इसमें। जब आप पढ़ेंगे ना, इतनी मनमोहक मतलब इसमें मतलब जो चीजें लिखी हुई हैं, तो आप मतलब उसमें अपने आप खो जाएंगे। आपको लगे और पढूं और पढूं और पढूं। ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं बस हो गया, बंद करो यार, बेकार है, ऐसा नहीं। और इच्छा आपकी बढ़ेगी, और इच्छा बढ़ेगी, और टेस्ट आपका डेवलप होगा। जितना आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा टेस्ट डेवलप होगा, और माइंड अपने आप आपका कॉन्सेंट्रेट होगा अगर आप ध्यानपूर्वक उसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 163, ब्लैक क्लाउड। I one should join ISKCON permanently to live in ISKCON. I think आप पूछ रहे हैं how one should join ISKCON permanently to live in ISKCON. What they have to do? What is the daily routine of सन्यासी in ISKCON? Okay. तो ISKCON permanently कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? जो वहाँ के सन्यासी होते हैं उनकी दिनचर्या क्या होती है। तो सबसे पहले तो कई लोग को पता नहीं होता सन्यासी और ब्रह्मचारी में अंतर होता है। तो एक्चुअली जो लोग मतलब नॉर्मली जो जनरल वर्ल्ड में यही यूज करते हैं कि जिसने घर छोड़ दिया, अगर चला गया मंदिर, तो उसको सन्यासी कहते हैं। बट सन्यासी इज वेरी हैवी थिंग, ठीक है। सन्यासी हम जनरल यूज नहीं कर सकते। तो ISKCON में क्या होता है कि ब्रह्मचारी पहले बनते हैं। ब्रह्मचारी मतलब कि किसी ने अगर ISKCON ज्वाइन करना चाहते हैं आप, तो आपको एज अ ब्रह्मचारी ज्वाइन करना होगा। तो उसको ज्वाइन करने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले तो आपका देखिए क्वालिफिकेशन, जैसे देखते हैं ना भौतिक जगत में बहुत सारी क्वालिफिकेशंस आपके मांगते हैं। अगर आपको कोई जॉब चाहिए, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस मांगते हैं। बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में अगर आप देखेंगे तो कोई यू नीड नॉट टू हैव एनी क्वालिफिकेशन, कोई क्वालिफिकेशन। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कोई क्वालिफिकेशन नहीं, हरे कृष्णा चैंटिंग एनीवन कैन चैंट, नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। हाँ, बस ये है कि आपका जो है फिलॉसफी आपकी क्लियर होना चाहिए, जो मतलब आप क्यों ज्वाइन कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। और आपने एटलीस्ट जो बुक्स, जो जनरल जो बुक्स हैं, बेसिक बुक्स, वो आप पढ़े होने चाहिए, और 16 राउंड्स चैंटिंग आप करते हुए होने चाहिए, और किसी काउंसलर के आप अंडर में हो, ठीक है, जो आपको गाइड कर रहा है ऑलरेडी ISKCON में, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और डेली रूटीन क्या होता है ब्रह्मचारी का? डेली रूटीन क्या होता है कि देखिए सुबह सबसे पहले उठते हैं, ठीक है, 3:30-4 बजे, 4:30 बजे मंगल आरती होती है, ठीक है। मंगल आरती के बाद फिर नरसिंह आरती होती है, फिर नरसिंह आरती होने के बाद फिर तुलसी आरती होती है, एंड देन उसके बाद फिर सब लोग चैंटिंग करते हैं, ठीक है, और शिक्षाष्टकम का भी पाठ करते हैं इस बीच में। और उसके बाद फिर चैंटिंग करते हैं, जप करते हैं। उसके बाद 7:15 बजे श्रृंगार आरती होती है, दर्शन आरती होती है, दर्शन खुलता है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी की गुरु आरती होती है। उसके बाद फिर 8 बजे भागवतम क्लास होता है। उसके बाद सब प्रसाद पाते हैं, और फिर अपने डिफरेंट जो सेवाएं होती हैं दी जाती हैं वो करने लगते हैं। किसी की बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा है तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकल जाते हैं, किसी की प्रीचिंग की सेवा है वो प्रीचिंग के लिए निकल जाते हैं, किसी की मंदिर में ही सेवा है वो मंदिर में ही सेवा करता है। लाइक दिस सबकी अलग अलग सेवाएं होती हैं, सबके स्किल्स के हिसाब से कि कौन किस चीज में क्या कितना अच्छा कर सकता है, उस हिसाब से सबको सेवाएं दी जाती हैं, ठीक है। तो ये दिनचर्या होती है पूरा, मतलब कि टोटली कृष्णा कॉन्शियस। सन्यासी बनते हैं बाद में जाके जब 40-50 वर्ष की आयु हो जाती है और आपका रिकॉर्ड क्लियर रहता है, आप भगवान के बिल्कुल भक्ति में जीवन को आप अपना चुके होते हैं, कोई चांस नहीं रहता आपका इस भक्ति जीवन से हटने का, तब जाके फिर आप सन्यासी बनते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164 नवीन जी का है, 22 वर्ष के हैं, तेलंगाना हैदराबाद से हैं। हाउ टू रिमूव अहंकार एंड लस्टी थॉट्स। अहंकार कैसे हटाएं हम? सबसे पहले तो अहंकार हमारे अंदर क्यों आता है? जब हम सोचते हैं कि आई एम अ सुपीरियर एंड यू आर इन्फीरियर, गॉट इट। तो जब ये भावना आती है ना हमारे अंदर कि मैं सुपीरियर हूं, आप इन्फीरियर हैं, तब फिर हमारे अंदर अहंकार आता है। तो जब हम ये समझ जाएंगे कि वी ऑल आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण, हम सब भगवान के पार्ट एंड पार्सल, हम सब भाई हैं, बहन है, भाई बहन है हम सब लोग, तो फिर काय बात का अहंकार? हम सब एक ही, जब अपने मम्मी जो भाई बहन होते हैं घर में, उन पे होता है क्या ईगो? होता है हमारे अंदर? नहीं होता ना। खुल क्या, वो तेरी भी मम्मी वही, मेरी मम्मी है, तेरे भी पापा वही है, मेरी भी पापा वही है, व्हाई शुड हैव अ ईगो? ओके, तो वैसे ही जब हम समझाएंगे हम सब कृष्ण के ही बच्चे हैं, तो फिर हमारे अंदर ये अहंकार नहीं रहेगा, और हम सब कृष्ण के दास हैं। दास 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 दासानुदास, 100 टाइम्स भगवान कृष्ण के जो दास हैं, उनके दास, उनके दास, उनके दास, उनके दास। जब ऐसी भावना होगी तो फिर अहंकार चला जाएगा। लस्टी थॉट्स कैसे जाएंगे? लस्टी थॉट्स जाएंगे हमारे जब हम, क्योंकि देखिए जो हमारा इंद्रियां है ना, इसको हमें भगवान की सेवा में लगाना है। अगर ये भगवान की सेवा में नहीं लगेंगी तो फिर ये
माया की सेवा में लगेंगी, और माया की सेवा में लगेंगी तो इसलिए हम जब भगवान की सेवा में लगाते हैं अपने इंद्रियों को, तो वो माया की सेवा से हट के फिर ये टर्न लेके इधर चला जाता है। अभी हम ऐसे जा रहे हैं ना माया की तरफ, झुक 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 झुक, और फिर ये धीरे 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 भक्तों के संग में है, और ये लिया यू टर्न लिया, यू टर्न लिया, यू टर्न लिया, ये करके जूम भक्ति की तरफ चलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165 राजदीप जी का है, 20 वर्ष के हैं, मुजफ्फरपुर से। हरे कृष्ण प्रभु जी, व्हाट टू डू इफ बैड थिंग्स कम इन माइंड वाइल चैंटिंग। तो इसका बहुत बार हमने उत्तर दिया है कि अगर आपके मन में ऐसे कुछ उल्टे सीधे विचार आते हैं, और ऑफ कोर्स आते ही हैं, तो आप चैंट लाउडली, ठीक है, आप जोर जोर से जप करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और उसको सुनिए ध्यान को। जितना तेज बोलेंगे उतना आप सुन पाएंगे, उतना जो बैड थॉट्स हैं वो चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166 राम चौबे जी का है, 18 वर्ष आयु है, बंबई शहर से। ओके, प्रश्न है, इज देयर एनी वे दैट वन कैन स्टिल रिटर्न टू दिस मटेरियल यूनिवर्स इवन आफ्टर रीचिंग वैकुंठ धाम? नो, देयर इज नो चांस। एक बार जो भगवान के धाम चला गया फिर वापस लौट कर नहीं आता है भैया। ओके, क्वेश्चन नंबर 167 सुजल गुप्ता जी का है, 16 वर्ष आयु है, कलकत्ता शहर से हैं। आई एम स्टूडेंट, माई पेरेंट्स नॉट कन्विंस अबाउट माई जप एंड रीडिंग गीता एंड अदर बुक्स, व्हाट कैन आई डू? छुप छुप कर करिए, चोरी चोरी छुप छुप करते हैं ना, आशिकी करते हैं ना। अब अगर कोई जब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाते हैं तो फोन में छुप छुप के चैटिंग करते हैं ना, वो डाल के ऐसे ओढ़ के कंबल रजाई, किसी घर में पता ना चले, टिक 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 टिक, हाय आई मिस यू टू, टिक सेंड, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम डूइंग दिस, टिक करते हैं ना ऐसे। पुराने जमाने में, अभी तो ये आ गया व्हाट्सएप और फेसबुक, ये सब आ गया। पुराने जमाने में ये सब नहीं होता था, खत होते थे, चिट्ठियां होती थी, तो चिट्ठियां क्या करते थे, छुप ऐसे, तो उस टाइम चोरी चोरी छुप छुप चिट्ठियां पास किया करते थे, फिर चिट्ठी को छुपा के रखते थे कहीं पता ना चल जाए, घर वालों को मिल ना जाए, और ऐसी जगह छुपाते थे कि मिलता भी नहीं था, तो वो करते थे ना। तो सोचिए, जब आप इस जगत के किसी एक पुरुष या स्त्री के लिए इतना आप संघर्ष कर सकते हैं, तो भगवान के लिए थोड़ा सा संघर्ष नहीं कर सकते क्या? भगवान नहीं, पेरेंट्स कन्विंस है, कोई बात नहीं, हम छुप छुप कर करेंगे, है ना। और ये छुप छुप कर करना भगवान बहुत प्रसन्न होंगे इस चीज से, और वो चीज जो छुप छुप के करेंगे उससे कौन प्रसन्न होगा? आप भी थोड़े से टाइम के लिए प्रसन्न होंगे, उसके बाद डिप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168 कोमल देवले जी का है, 17 वर्ष आयु है, खामगांव महाराष्ट्र से। क्वेश्चन, प्रभु जी तुलसी पूजा की पूरी विधि बताइए प्लीज, जिस तरह इस्कॉन में होती है। ओके, तो तुलसी पूजा इस्कॉन में एक बार सुबह होती है, तुलसी आरती होती है जो, तो तुलसी आरती आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, ठीक है, तुलसी आरती। और फिर शाम को होती है, 2 टाइम होती है, मतलब जो बेसिकली। ओके, और उसके बाद तुलसी की कैसे सेवा कर सकते हैं आप? उनकी मंजरी जो होती है तुलसी महारानी की, वो मंजरी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि मंजरी जो होती है तुलसी पे, इट्स लाइक अ बर्डन। जैसे हमारे शरीर पे अगर हमारे बाल बड़े बड़े इतने हो जाए ना, इतने तो भारी हो जाएगा ना शरीर, नाखून इतने बड़े बड़े हैं, तो वैसे ही वो मंजरियां होती हैं, तो मंजरी को आप निकालते रहिए, तुलसी महारानी को मंजरी मत रहने दीजिए, ठीक है। और सबसे अच्छी सेवा क्या है तुलसी महारानी जिससे प्रसन्न होती है, कि उनको आप ऑफर करिए भगवान कृष्ण को, ठीक है, क्योंकि जो तुलसी हैं, तुलसी देवी, वृंदा देवी, वो भगवान के चरण में ही रहती हैं हमेशा, तो उनको आप उनके चरण में अगर अर्पण करते रहेंगे रोज ले लेके तोड़ तोड़ के, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, और तुलसी महारानी तो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं, ठीक है। तो ऐसे आप सेवा कर सकते हैं, उनको जल दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169 सोनन्या पांडे जी का है, न्यू दिल्ली से हैं, 17 वर्ष आयु है। इस्कॉन वाले कौन से श्रेणी के भक्त होते हैं उन नवधा भक्ति में से? ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो देखिए, इस्कॉन एक संस्था है, ओके, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी है, जिसके अंदर भांति भांति के लोग हैं। जैसे कि एक, अगर आप किसी बाग में जाएं, ठीक है, तो बाग में क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग वृक्ष होते हैं, कोई आम का, कोई पपीते का, कोई केले का, कोई सेब का, अलग अलग वृक्ष होते हैं। तो वैसे ही इस्कॉन एक संस्था है जिसमें ऐसा नहीं है कि सारे सब एक ही श्रेणी के भक्त हैं,
नवदा भक्ति में से सब अलग अलग टाइप के मिलेंगे आपको। ये एक तरह से एक बागीचा है जिसमें अलग अलग फूल मिलेंगे आपको, अलग अलग डिफरेंट कलर के, ठीक है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि इस्कॉन में कोई आपको दिखे कि बहुत कोई बदमाश है तो आप बोलेंगे हाँ इस्कॉन में ऐसे लोग होते हैं, या कोई मिले दिखे बहुत उच्च श्रेणी का भक्त है, हाँ आप इस्कॉन में ऐसे थे। तो हमको कभी भी किसी एक पर्सन को देख के हमें एज्यूम नहीं करना कि किसी संस्था के बारे में, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि दैट्स वाई हम हमेशा कहते हैं कि डोंट अटैच टू द पर्सन, अटैच टू द फिलोसफी। क्योंकि अगर पर्सन जो हुआ उसका डाउनफॉल हो गया तो आपका भी विश्वास डामाडोल हो जाएगा, मैं तो उस पर भरोसा करता था वो ऐसा निकला। और अगर आप फिलोसफी के प्रति आसक्त रहेंगे तो फिर आपके साथ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो एक मुझे कहानी याद आ गई, कहानी मतलब रियल स्टोरी है। तो एक बार क्या हुआ कि हमारे इस्कॉन में दिल्ली में एक भक्त थे। तो क्या हुआ कि वो जा रहे थे गाड़ी से, ठीक है, 2 भक्त थे, ठीक है। तो उनको क्या हुआ कि ट्रैफिक जो पुलिस होता है ना, पुलिस वाला, उन्होंने रोक लिया। तो जाते ही जैसे रोका उन्होंने तो उतर के क्या किया, उन्होंने भक्त ने पुलिस वाले को गाली दे दी। और तेरी तो मेरी गाड़ी रोकी तूने, मेरी गाड़ी रोकी है। तो पुलिस वाला देख के है हैरान, ये क्या भाई, तिलक लगाया हुआ, धोती कुर्ता पहना हुआ है और गाली दे रहा है, ये क्या चक्कर है। तो उसने बोला पुलिस वाले ने कि क्या भक्त बोलते हो अपने आप को, तिलक लगाया हुआ है, धोती कुर्ता पहना है, कंठी धारण किया हुआ है, गाली देते हो मुख से, बात ही नहीं करनी मेरे को। तो फिर जो दूसरा भक्त था उन्होंने बोला कि देखिए भाई साहब, सर विथ रिस्पेक्ट, देखिए अगर आप 1 साल पहले इनसे मिलते ना तो ये आपको गाली नहीं देते। तो पुलिस वाला हाँ अच्छा, 1 साल में बिगड़े भक्ति में आके, है फिर क्या फायदा भक्ति करने। बोले बिगड़ नहीं गए, 1 साल पहले अगर मिलते ना तो सीधे ये हाथ से बातें करते, अब तक आपका गाल लाल हो चुका होता। तो पुलिस वाला बोलता है ये क्या मतलब हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैसे कैसे लोग आते हैं भक्ति में, देखिए क्या क्या किसकी किसकी कैसी कैसी सिचुएशन होती है, हमको पता नहीं है ना कौन किस, मैं कितना बड़ा राक्षस हूँ जो मैं भक्ति में आया, कितना बड़ा मैं राक्षस रहा हूँ पहले, ठीक है। और मैं था भी पहले, अगर मैं पर्सनली अपना बोलूँ तो मेरे बाल ये लंबे 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 बाल, ये कंधे तक मेरे बाल थे, ठीक है। और मेरी ये दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी और ये मूछें मेरी रावड़ी राठौड़ वाली, ठीक है। जब मैं निकलता था लोग देखते थे, हाँ कॉलेज में मैं जाता था तो लोग देखते थे ओ गुंडा आ गया, बदमाश आ गया, बदमाश। जबकि मेरा ऐसा कुछ था नहीं, मैं बहुत बड़ा, जस्ट मेरा लुक ऐसा था और थोड़ा सा मेरा एटीट्यूड भी ऐसा था, वो वाला उस टाइप का। तो लोग देख के रखते थे, हाँ सब मुझे वही समझते थे कि बस वही है। तो भक्ति में आने से पहले या भक्ति में जस्ट कोई आया है तो उसका जीवन कैसा है, तो हमें ये देखना है प्रोग्रेस इस हिसाब से कि 1 साल पहले मैं कहाँ था और 1 साल में अब कहाँ हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं धोती कुर्ता आज पहन लिया, मैंने तिलक लगा लिया, कंठी पहन लिया तो मैं जी भक्त बन गया, जी मैं तो भक्त हो गया, नाउ आई एम रिप्रेजेंटिंग इस्कॉन, मैं कुछ भी गलत करूंगा तो जी इस्कॉन वाले तो ऐसे होते हैं। तो ऐसा नहीं है, इस्कॉन में हर तरीके के लोग मिलेंगे आपको, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, बीच वाले भी मिलेंगे, बहुत उच्च श्रेणी के भी मिलेंगे, जैसे हमारे महाराज लोग हैं जो नित्य मुक्त पार्षद हैं भगवान के, ठीक है। तो हमको ऐसा नहीं सोचना कि मतलब कि कोई एक संस्था है तो उसमें श्रेणी सब एक ही श्रेणी के भक्त मिलेंगे, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170 सुनन्या पांडे जी का ये, और अगर आत्मा का कोई आकार नहीं तो भगवान का आकार कैसे हो पाया। तो कई लोग ये समझते हैं कि आत्मा का आकार नहीं है, तो सबसे पहले तो ये हमें जानना होगा कि आत्मा का आकार होता है, लेकिन आत्मा का आकार क्या होता है पता है आपको। आत्मा का साइज, जो बाल है ना, बाल इसका जो एक टिप है उसके 10,000 टुकड़े करेंगे ना तो एक टुकड़ा जो है ना इतना, वो आत्मा का साइज होता है। मतलब इट्स लाइक इनविजिबल, दिखता नहीं है, इसीलिए हमको तो आकार होता है आत्मा का, ठीक है। और भगवान का भी आकार होता है। और हम जब वहां पर जाते हैं भगवान के धाम में तो हम आत्मा बन के नहीं जुगनू की तरह टुक 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 घूमते रहे। वहां पर हमको शरीर मिलता है, दिव्य शरीर, चिन्मय शरीर मिलता है जो कभी नष्ट नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। ऐसा शरीर हमको मिलता है वहां पर, ऐसा देह मिलता है। ओके ये वाला देह नहीं मिलता जो ये वाला होता है ना, हम भौतिक जगत में हम लोग जो ये देह हैं जहाँ पे कितना अंदर, अगर इसको कहीं से भी काट पीट दो तो कितना स्मेल आएगा ना, कितनी सड़ी बदबू आएगा। और भगवान के धाम में ऐसा शरीर मिलता है कि जहाँ पर अगर हमने कुछ खाया तो हमको जाना नहीं पड़ता, वो सब हमारे बॉडी से इवेपोरेट हो जाता है, वो भी खुशबू बन के, क्योंकि हमारा दिव्य शरीर है ना, तो दिव्य शरीर में कुछ भी इसके संपर्क में आएगा तो वो दिव्य हो जाएगा। तो कुछ भी अगर हम खाते हैं पीते हैं तो हमको बार बार टॉयलेट में भागना नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो सब हमारे शरीर से इवेपोरेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 171 प्रियव्रत पांडा जी का है, 24 वर्ष के हैं, पुरी से हैं, जय उड़ीसा, पुरी उड़ीसा। डिफरेंस बिटवीन योग माया एंड महामाया। ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। योग माया और महामाया में क्या अंतर है? तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि योग माया क्या है, जो आपको कनेक्ट करती है कृष्ण से। इंटरनल पोटेंसी ऑफ कृष्ण इज कॉल्ड योग माया, दैट इज श्रीमती राधा रानी, एंड एक्सटर्नल पोटेंसी ऑफ लॉर्ड कृष्ण इज कॉल्ड महामाया, दैट इज दुर्गा देवी। ठीक है, तो क्या होता है, जो इंटरनल पोटेंसी क्या है, वो आपको भगवान से, तो जो भी चीज आपको भगवान से कनेक्ट कर रही है, दैट इज योग माया। जो भी चीज भगवान से डिस्कनेक्ट कर रही है, दैट इज महामाया। कनेक्टिंग योग माया, डिस्कनेक्टिंग महामाया। जैसे इस जगत में हम प्रेम करते हैं, है ना, प्रेम वास्तविक रूप में जो होता नहीं है, हम प्रेम करते हैं, उसको प्रेम का नाम हम देते हैं, तो वो प्रेम नहीं होता, वो लस्ट होता है भौतिक जगत में। ठीक है, दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ महामाया। और जो आध्यात्मिक जगत में होता है, वो वास्तविक प्रेम होता है, दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ योग माया। ठीक है, तो जो प्रभुपाद जी ने बोला है कि जो योग माया है वो क्या करती है, दैट इज जो यहाँ पे अगर बोलेंगे लस्ट क्या है, लस्ट इज महामाया और लव इज योग माया। ओके, तो जब वही इंटरनल पोटेंसी जो भगवान की है, योग माया जब भौतिक जगत में आते हैं, तो दुर्गा देवी का जब रूप लेते हैं तो महामाया बन जाते हैं। तो जो आपको भक्ति से, आप भक्ति में पुश कर रहे हैं, दैट इज योग माया। जो भक्ति से अलग कर रहे हैं, वो महामाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172 शोभना तेजस्विनी जी का है, 30 इयर्स की हैं, चिकमगलूर कर्नाटक से। प्रभु जी प्लीज बताइए, लेडीज, सेपरेटेड लेडी को फुल टाइम इस्कॉन में एकोमोडेशन क्यों नहीं है? आई वांट टू ज्वाइन फुल टाइम, प्लीज हेल्प प्रभु जी। तो एक्चुअली प्रभुपाद जी ने जो नियम बनाया है शास्त्रों के अनुसार कि जो स्त्री है वो विवाहित ही रहनी चाहिए, मतलब कि उनके लिए कोई ऐसा नियम नहीं है कि पहली बात तो अलग होने का कोई नियम नहीं होता हमारे जो शास्त्रों के हिसाब से। आप देखेंगे तो तलाक उर्दू वर्ड है, डाइवोर्स इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी में कोई वर्ड है ही नहीं, बिकॉज दिस डज नॉट एग्जिस्ट इन आवर वैदिक कल्चर, दिस सेपरेशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसलिए, और विवाह, स्त्रियों का विवाह करना अनिवार्य है, इसलिए उनके लिए अलग एकोमोडेशन नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि जो स्त्री होती हैं वो बहुत सेंसिटिव होती हैं। जैसे आपका कोई देखा जाए, कोई अगर सोना हो, आपका बहुत कीमती सामान हो, तो उसको क्या करेंगे आप, लॉकर में अच्छे से कहीं पे रखेंगे ना, ताकि चोरी ना हो। तो वैसे जो स्त्रियां होती हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव, सो दे शुड ऑलवेज बी अंडर प्रोटेक्शन। जब वो स्त्री, जो बच्ची होती है छोटे में, किसके शेल्टर में रहती है? अपने पिताजी के शेल्टर में। ठीक है, फिर जब वो यंग होती हैं, शादी होती है, तो किसके शेल्टर में रहती हैं? अपने पति के शेल्टर में। फिर जब वो वृद्ध होती हैं, तो किसके शेल्टर में रहती हैं? अपने बेटे के शेल्टर में। सो द लेडीज शुड ऑलवेज बी शेल्टर्ड, बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव, दे आर, मतलब वो बहुत कीमती हैं, हाँ बहुत कीमती हैं, जैसे कि हम कीमती सामान अपना रखते हैं ना, वैसे ही। तो इसलिए, बाकी हाँ, क्योंकि आजकल कलयुग है, तो ऑफ कोर्स ऐसा होता है, सेपरेशन होता है, बट हमको ट्राई करना चाहिए नहीं हो। बट अगर ऐसा होता है तो एक्सेप्शनल केसेस के लिए हैं इस्कॉन में, बट बहुत रेयर हैं। जैसे जितना मुझे पता है, यूएस में है एक, जहाँ पर कि माता जी लोगों का आश्रम है, जो वहाँ पे जो अनमेरिड जो वीमेंस हैं वो रहती हैं। बाकी इंडिया में मेरे को आइडिया नहीं है, आप पूछ सकते हैं वृंदावन में, या वृंदावन में आप कांटेक्ट कर सकते हैं माता जी से किसी, वहाँ पे आपको बताएंगे कुछ ना कुछ अगर होगा। बाकी क्योंकि ऐसा नहीं होता है, इसलिए ऐसा कुछ क्लॉज नहीं रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 173 शंकुर देका जी है, कोलकाता से हैं, 18 वर्ष आयु है। प्रभु तिलक और तुलसी का माला देखकर कोई मजाक उड़ाए तो क्या करें? तो देखिए भैया, उनके लिए आप प्रार्थना करिए, क्योंकि अगर कोई तुलसी को माला, कंठी माला और तिलक को देख के कोई मजाक उड़ा रहा है, तो बहुत 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 बड़ा, बहुत जघन्य अपराध कर रहा है, और इस अपराध से तो छुटकारा बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए आप उनके लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि उनको बहुत कष्ट मिलने वाला है, बहुत 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 ज़्यादा कष्ट मिलने वाला है। तो आप सिर्फ उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान ये अज्ञानी है, इसको पता नहीं है क्या करना है, किसका मजाक उड़ा रहा है, इसको ये भी नहीं पता है, तो आप इसे क्षमा कर दीजिए भगवान, क्षमा कर दीजिए। ठीक है, तो आप उनके लिए क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174 श्याम यादव जी, उम्र 20 वर्ष, इंदौर से हैं।
जब हम श्री कृष्ण से बात करते हैं तो वो हमारी बात सुनते हैं क्या? हाँ बिल्कुल सुनते हैं, क्यों नहीं। अगर मैं आपसे यहाँ से बात कर रहा हूँ तो आप कहाँ पर बैठे हैं अभी? मैं अभी कहाँ पर हूँ इस वक्त? मैं अभी फ्रांस में हूँ, ठीक है। और फ्रांस से मैं बोल रहा हूँ और मेरी आवाज़ आप सब लोग अगर इंडिया में हैं तो इंडिया में आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं। तो भगवान, ये टेक्नोलॉजी जो भी कि इंसान ने बनाया, तो जो भगवान वो सब हम सबको बनाने वाले हैं, वो अगर कुछ बोलेंगे, अगर आप उनको कुछ बोलेंगे नहीं सुनेंगे क्या? वैसे ही भगवान बोलते हैं ना, हृदय में हमारे परमात्मा रूप में है। तो भगवान तो सुनते ही हैं। आप जब भी बोलिए भी मत, आप सिर्फ सोचिए, खाली सोचने से ही भगवान सुनते हैं, सिर्फ आपके सोचने मात्र से। तो भगवान सुनते हैं। और अगर आपको गहरा संपर्क करना है भगवान से और गहरा संबंध बनाना है, मंदिर जाइए, विग्रह के सामने खड़े होकर बातें करिए भगवान के साथ। और भगवान जी कैसे हैं? अच्छा, आप कैसे हैं? ठीक है, अच्छा भगवान मैं ना ये हो गया, वो हो गया, जो भी व्हाटएवर, टॉक टू हिम। वो मूर्ति नहीं है वहां पे खड़े हुए, स्टैचू नहीं है खड़े हुए बांसुरी लेके, हाँ स्टैचू नहीं है बांसुरी लेके खड़े हैं, वो भगवान है साक्षात। तो उनसे बातें करिए, उनसे बातें करेंगे तो वो आपसे रेसिप्रोकेट करेंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट श्याम जी का ही क्वेश्चन है, आपका तो नाम भी श्याम है। क्या माला करते वक्त भगवान श्री कृष्ण के विग्रह पर ध्यान लगा सकते हैं? प्रभुपाद जी ने बोला है हमको जो ध्वनि निकलती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमको इस नाम पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। भगवान विग्रह अगर सामने है तो उनको देखते हुए हम कर सकते हैं। मैं 4-5 महीने से भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 176, पर कभी मैं 16 माला, कभी 12, कभी 4, कभी 2 और कभी 1 ही माला कर पाता हूँ। ये सही है या गलत? तो गलत नहीं है इसमें कुछ, लेकिन क्या है कि आप एक नंबर फिक्स कर लीजिए कि इतनी माला तो मुझको करनी ही करनी है, एक फिक्स कर लीजिए। अगर आप फिक्स कर लिया, आपने 16 करते हैं, कभी 8 करते हैं, कभी 2 करते हैं, तो फिक्स कर लिए 8 माला तो मुझे एनी हाउ आई हैव टू डू। उसके अलावा एक्स्ट्रा आप 16 कर लेते हैं, 32 कर लेते हैं, 64 कर लेते हैं, इट्स वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपने 8 या अगर 4, जो भी जितना आप कर सकें डेली, वो आप फिक्स कर लीजिए नंबर, ठीक है। इससे क्या होगा, कंसिस्टेंसी आएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 177 स्मृति कुमारी जी का है। आई एम 23 years old, माई नेम इज स्मृति, I am from Jharkhand, Dumka. Hare Krishna Prabhuji, I am a student and I have taken loan for my studies and now I have to repay my loan after 6 months after completion of my studies, and I am also interested in bhakti. Also, I want to create my own YouTube channel also for BoostTubing. I don't know what is BoostTubing. So what should I do? First, prepare for job and performing spiritual practice, or can I create YouTube channel too? Please Prabhuji, I am so confused. Please answer my question. तो आपने क्योंकि लोन लिया हुआ है तो लोन रिपे करना है आपको, तो ऑफकोर्स कोई जॉब तो आपको करना ही होगा ना। पैसा कहाँ से आएगा भाई? यूट्यूब से पैसा तो नहीं आएगा ना। तो आप चैनल भी बनाइए अपना, जो भी आपको करना है। बूझ साउंड्स लाइक भाई दूज, बूस्ट्यूबिंग, मुझे नहीं पता बूस्ट्यूबिंग क्या होता है, बट जो भी आपको करना है करिए आप, साइड बाई साइमल्टेनियसली करिए ना। आप जॉब भी करिए, ये भी करिए, दोनों चीज करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178 गौरव जी का है। गौरव जी कहते हैं, प्रभु जी मेरा मन बहुत चंचल है, मेडिटेशन करने का बेस्ट उपाय बताइए। तो मेडिटेशन प्रभुपाद जी ने हमको उपाय बताया है। इन जो भगवान के 16 अक्षर के नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 अक्षर का नाम है। इसको बोलिए, इसको सुनिए ध्यान पूर्वक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको बोलना है, इसको सुनना है, मेडिटेट करना है इसी पर। दैट इज द बेस्ट मेडिटेशन। ओके मिस्टर गौरव, नेक्स्ट क्वेश्चन गौरव जी का ही है। हाउ टू वेक अप मॉर्निंग, जल्दी कैसे उठें? जल्दी सोना पड़ेगा, जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180, प्रभु जी प्लीज टेल मी हाउ टू कंट्रोल मास्टरबेशन। ओके,
मास्टरबेशन कैसे कंट्रोल करें? मास्टरबेशन आजकल के जो हमारे युवा हैं, युवा पीढ़ी हैं, इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। तो मास्टरबेशन हम क्यों करते हैं? जब भी हमारे माइंड में गलत थॉट्स आते हैं, और माइंड में गलत थॉट्स कैसे आते हैं? गलत चीज़ों को देखकर या गलत चीज़ों को सुनकर। तो आजकल ये जो चलचित्र, जो सिनेमा है, या भौतिक जगत में देखा जाए तो ये बाहर ये ऐसी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो युवाओं को फोर्स करती है, हमें फोर्स करती है उस तरफ जाने को कि हमारे मन में गलत विचार आए। और ऑफ कोर्स कुछ भी हम देखेंगे या सुनेंगे गलत चीज़ तो हमारे माइंड में गलत थॉट आएंगे, और जब गलत थॉट आएंगे तो उसे क्रियान्वित हम करेंगे, मतलब वो हमारे कर्म में आएगा, देन वी मास्टरबेट। तो इसलिए अगर उससे बचना है आपको तो कोशिश करिए कि जो चीज़ें हैं, जो भड़काऊ चीज़ें, सबसे पहले तो ये जो मूवीज़ आती हैं, जो भड़काऊ मूवीज़ होती हैं, उनको देखना बंद कर दीजिए। जो भी ऐसी कहानियां हैं जो हम सुनते हैं उन्हें सुनना बंद कर दीजिए। जो हम पुस्तकें पढ़ती हैं, ऐसे जो भड़काऊ होते हैं जो पुस्तकें हम पढ़ते हैं, उनको पढ़ना बंद कर दीजिए। ऐसे लोगों का संग छोड़ दीजिए जो ऐसी बातें करते हैं जो जिससे कि हमारा जो इंद्रियां हैं, जो हम एजिटेट होते हैं जिससे बेसिकली, ठीक है। क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है ना, हमारी इंद्रियां वहीं पर जाएंगी जहां हम उसको लेकर जाएंगे, ठीक है। और वो कहाँ जाएंगी, कहाँ कैसे जाएंगी? जब हम जो हमारे आसपास का जो वातावरण, एनवायरनमेंट जो है, उस पर वो डिपेंड करता है। तो इसलिए ऐसे लोगों का संग त्याग दीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे और साथ ही साथ आप भगवान जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है वो चीज़ें करेंगे, भगवान की तरफ बढ़ेंगे, तो फिर आपकी धीरे 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 सेंसेस आपके कंट्रोल में आने लगेंगे, शिथिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो आपकी वो एनर्जी है उसको डाइवर्ट आप कर रहे हैं इधर से, इधर थी वो आपकी एनर्जी, अब इधर से डाइवर्ट करके आप इधर लेकर आ रहे हैं। इधर क्या है? इधर क्या है? भक्तों का संग है, अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, भगवान नाम का जप है, भगवान की कथाएं हैं। इधर क्या है? इधर सब माया 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 माया। यस नो, यस नो, यस नो। सो यू हैव टू डिसाइड दिस वे और दिस वे। हाँ, माई वे और हाईवे, महावे और हाईवे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विराट राघव जी का है, क्वेश्चन नंबर 181। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आपका पहला प्रश्न किधर है भाई? आपका पहला प्रश्न कहीं ना कहीं होगा, या तो हम ले चुके होंगे या आगे लेंगे, ठीक है। जैसे कि हम अपना शरीर त्याग कर ऊपर के लोग जैसे वैकुंठ धाम, मथुरा धाम, द्वारका धाम, गोलोक वृंदावन धाम गए, तो वहां जाकर हम लोग क्या करेंगे? वहां क्या दिनचर्या होती? प्लीज प्रभु जी उत्तर देना। तो इसका उत्तर हम ऑलरेडी दे चुके हैं इसी सीरीज में, पिछले किसी पार्ट में, कि वहां पर जब हम जाएंगे तो वहां पर हमारा जो काम होता है, मेन क्या होता है वहां पर? हमारा भगवान की भक्ति करते हैं, ठीक है। मेन कार्य होते हैं, कृष्णा इज एट द सेंटर एंड वी आर ऑल आर सर्विंग हिम, ठीक है। और वहाँ की दिनचर्या पूरा इसी में, वहाँ पे दिन रात नहीं होता, ठीक है। तो दिनचर्या ऐसा कुछ होता नहीं वहाँ पे, मतलब हमेशा एक प्रॉपर एक एम्बियंस जो बोलते हैं ना कि एक ऐसा रहना चाहिए। जब कभी कभी ऐसा टाइम आता है ना, मौसम आता है, काश ऐसा ही मौसम हमेशा हो, तो उससे भी हजारों लाखों गुना बेटर मौसम वहाँ पे हमेशा रहता है। तो टाइम नहीं होता वहाँ पे, टाइमलेस, क्योंकि वहाँ पे मृत्यु नहीं होती ना जन्म होता है, ना बुढ़ापा होता है, ठीक है। तो सब एक जैसे ही रहते हैं, एंड इट्स लाइक, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, स्वप्न में भी नहीं सोच सकते कि वहाँ पे हम, मतलब कैसा हमारा जीवन होगा, ठीक है। भागवतम बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया, आप भागवतम पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 182 शैलेंद्र नाथ जी का है। इफ गॉड इज एवरीवेयर एंड इन बोथ लिविंग बींग्स देन इट इज सिन टू यूज दोज थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन नीड टू कट ट्रीज फॉर मेकिंग टेबल देन इट इज सिन, इजंट इट प्रभु जी? Thank you for your reply and hope you will give answer. Lots of love from Nepal. Lots of love from India. Okay, तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि अगर जैसे बोला गया है कि मतलब ये जो सब जीव हैं, इन बोथ लिविंग बीइंग, हाँ मतलब अगर भगवान सब में है, सब में जीवात्मा है, तो अगर पेड़ को काट के हम टेबल या चेयर बनाते हैं तो वो भी तो अपराध हुआ ना, पाप हुआ ना। यस, बिल्कुल हुआ। अगर हम किसी वृक्ष को काटते हैं या इवन हम किसी फल को भी तोड़ के खाते हैं ना, तो वो भी अपराध है। तो प्रभु जी अब क्या करें? हम खाएं ना क्या? फल ना खाएं क्या? अब कुछ भी खाएंगे, अनाज खाएंगे, गेहूं खाएंगे, चावल खाएंगे, वो सब पाप ही है। तो अब क्या करें? हम पाप है तो हम खाना छोड़ दे क्या? अब क्या पानी पिए? पानी में भी तो बैक्टीरिया होता है, ये होता है, वो होता है, हाँ उसमें भी होता है, वो भी पाप है। तो हम करें तो क्या करें? हम मर जाएं? नहीं, वो भी पाप है। तो हम क्या करें? खाना नहीं है, मरना नहीं है, तो करें तो क्या करें हम? तो आपको करना क्या है
कि आप जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, वो भगवान को ऑफर करेंगे, ठीक है। भगवान को जब ऑफर करेंगे तो बिल्कुल सिनलेस हो जाएगा, फिर आपको पाप नहीं लगेगा। ठीक वैसे ही जैसे आपने टेबल बोला कि अगर हम टेबल बनाते हैं वृक्ष को काट के, तो अगर वो टेबल, वो चेयर भगवान की सेवा के लिए यूज हो रहा है तो उसका सिन नहीं लगेगा, ठीक है। कैसे कि जैसे मान लीजिए वो टेबल या चेयर किसी मंदिर में चला गया या आपके घर में आ गया और आप भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, ठीक है। आप उस टेबल पे भगवान के जो डिवोटीज आ रहे हैं उन पे बैठकर वो भोजन कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे मतलब किसी के भक्त में के घर में चला गया तो इट इज सिनलेस, तो उसका पाप आपको नहीं लगेगा, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 183 राधिका गोस्वामी जी का है। मेरे 2 क्वेश्चन है, प्लीज प्रभु जी जरूर आंसर करना। फर्स्ट, मैं जब भी माला करती हूँ मेरा मन बहुत आगे पीछे भटकता है और जो कुछ भी मैं जप करती हूँ उसमें कुछ भी नहीं सुन पाती। और प्रभुपाद जी ने कहा है चैंट एंड हियर, तो क्या ओनली चैंट से मुझे हरि नाम करने का प्रभाव मिलेगा? तो देखिए, आप अगर चैंटिंग कर रहे हैं, आप उसको ध्यानपूर्वक सुन नहीं रहे, अटेंटिव चैंटिंग नहीं कर रहे, तो उसका प्रभाव तो ऑफ कोर्स आप हरि नाम ले रहे हैं, एनी हाउ जैसे भी ले रहे हैं उसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे अभी आप को यहाँ से जाना है, ठीक है, दिल्ली से मुंबई जाना है आपको, मान लीजिए कहीं, तो दिल्ली से मुंबई जाने के लिए कई सारे ऑप्शंस हैं। आप या तो बस से चले जाइए, या तो ट्रेन से चले जाइए, या बाई एयर चले जाइए, या साइकिल से जाइए, या पैदल जाइए, या और भी बैलगाड़ी से जाइए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो अब आप क्या प्रेफर करेंगे? ऑफ कोर्स बाई एयर जाएंगे आप, 1.5-2 घंटे में आप मुंबई पहुंच जाएंगे दिल्ली से। लेकिन आप अगर साइकिल से जाएंगे, बैलगाड़ी से जाएंगे, पैदल जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो इसलिए आपको ये समझना होगा कि अगर आप ध्यानपूर्वक चैंटिंग करेंगे, सुनेंगे उसे ध्यान से, तो उसका अगर आप ध्यानपूर्वक जप करेंगे तो आपको उसका अधिक लाभ मिलेगा और बहुत रैपिड, बहुत जल्दी उसका प्रभाव दिखेगा आपको, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और मैं स्मोकिंग भी करती हूँ, लेकिन आपने कहा कि जानबूझकर अपराध करना तो हरि नाम के प्रति अपराध है। ओके, सो मेरा नाम जो कर रही हूँ वो नाम अपराध श्रेणी में है। तो सिगरेट पीना नाम अपराध नहीं है, ये तो एक तरह से देखा जाए, आप सिगरेट या हम कोई भी इंटॉक्सिकेशन हम इसलिए मना करते हैं कि ताकि आप भक्ति में दृढ़ता से उसका पालन कर पाए, मतलब किसी चीज का आप एडिक्ट ना हो, सिर्फ हरि नाम के एडिक्ट हो। तो देखा जाए वैसे तो अभी हम सब जो अभी स्टार्टिंग में भक्ति में हम लोग के क्या होता है कि हम सब अभी नाम अपराध श्रेणी में ही आते हैं, हम सब नाम अपराध करते हैं, ठीक है। और जब बहुत ऊपर लेवल पे चले जाते हैं भक्ति पे, तब जाके फिर हमको शुद्ध नाम हम ले पाते हैं। तो अभी हम सब नाम अपराध श्रेणी में ही है, हम सब नाम अपराध ही कर रहे हैं। इसीलिए हम एक मंत्र बोलते हैं नाम जो चैंटिंग करने से पहले, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो इट्स लाइक कि मतलब कि हे भगवान मुझको क्षमा कर देना, मैं बहुत नाम अपराध करूंगा और करता आया हूँ और कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्षमा कर देना मुझे, ठीक है, मुझसे जो भी गलतियां होती है, क्योंकि गलतियां हम करते हैं, नाम अपराध करते हैं, तो हम सब उसी श्रेणी में है। तो उसके लिए आप चिंता मत करिए। और स्मोकिंग जैसा आपने बताया, तो जब आप चैंटिंग करेंगे तो ध्यानपूर्वक, अभी आप ध्यानपूर्वक भी नहीं कर रहे, आप ध्यानपूर्वक जब आप बोल रहे हो मन भागता है भटकता है, आपको तेज करो चैंटिंग लाउडली। हम हमेशा बोलते हैं तेज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, चिल्ला के करो। मन कैसे भागेगा? जब आप चिल्लाओगे तो फिर मन भाग ही नहीं पाएगा ना, फिर मन को जबरदस्ती वो चीज सुनना ही पड़ेगा। तो आप चिल्ला के करिए, ऐसी कहीं जगह पर जाइए, घर पे नहीं कर सकते, बाहर किसी खुले मैदान में चले जाइए, वहां पर चिल्ला कर करिए, ठीक है। तो मन अपने आप आपका कंट्रोल में आएगा, और जब मन कंट्रोल में आएगा, आपका अटेंटिव चैंटिंग होगा, तो फिर क्या होगा, ये सिगरेट या जो भी किसी भी प्रकार का नशा होता है, मीट ईटिंग होती है, ये सब अपने आप आपको छोड़ के भाग जाएंगे। हमें छोड़ने की अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है उसमें, वो अपने आप हमें छोड़ के चली जाएंगी। हमें कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा। भक्ति में आने के बाद गलत चीजें हमको छोड़कर जाती हैं। कई लोग सोचते हैं कि हम आगे भक्ति में और मुझको ये छोड़ना पड़ेगा, मन से नहीं, मेरा मन बहुत कर रहा है, मुझको मीट खाना है, नहीं खाना, मुझसे मीट खाना नहीं खाना, मुझको मीट खाना, फिर एट द एंड वो खा ही लेते हैं। तो हमको ऐसा नहीं, हम जब भक्ति में आ जाते हैं तो बी नॉर्मल, जस्ट चैंट हरे कृष्णा, एवरीथिंग विल बी ऑन इट्स प्लेस, ठीक है, सब कुछ अपनी जगह पे आ जाएगा और ये जो चीजें जितनी भी बुरी आते हैं छूट जाएंगी। ओके राधिका जी, राधिका मैया,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 185 निखिल सिंह जी का है. सो आई एम कन्फर्म दैट देयर इज अ घोस्ट एंटिटी इन माई हाउस. भूत वाला सवाल है. आप लोग डरिएगा मत, ठीक है. भूत वाला प्रश्न है, दिल थाम कर बैठिएगा. निखिल जी आपको दिल दहला देने वाली बात बताने जा रहे हैं. So I am confirmed that there is a ghost entity in my house. She often turns on bulbs during day when nobody is in that room. That is my room, and sometimes she also moves things like books and chairs here and there. And when I enter that room, I get shocked. And from some days, suddenly my anger increased so much. Although I was never angry, I am a very peaceful person. So can you say anything about this incident? ओके तो निखिल जी कहते हैं कि उनको एहसास हो रहा है कि उनके घर में भूत या भूतनी है जो कि उनके रूम की लाइट्स ऑन ऑफ करती है और बुक्स भी इधर उधर कर देती हैं. पहले उनको गुस्सा नहीं आता था, अब उनको गुस्सा भी बहुत आने लगा. तो देखिए ये जो आत्माएं होती हैं, प्रेत आत्माएं, जो कौन होती हैं, जो बेसिकली जो अकाल मृत्यु होती है, जैसे कोई सुसाइड कर लेता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो उन्हें प्रेत योनि में जाना पड़ता है, ठीक है. और प्रेत योनि में जाने के बाद क्या होता है कि फिर उनको वो लोग कुछ कर नहीं सकते, कुछ एम्पावर्ड होते हैं जो कि मतलब कुछ कुछ हरकतें कर सकते हैं, जैसे कि ये करते हैं. जैसे कि मुझे अपना भी एग्जांपल याद आ गया. हमारे घर के पीछे एक घर था, तो वो वाला घर हमने रेंट पे दिया हुआ था. तो स्टूडेंट्स रहते थे, बीटेक कर रहे थे. तो वो आए, उन्होंने मेरी मम्मी को बोला कि आंटी जी वहाँ पे ना कुछ है वहाँ पर. मम्मी कहती क्या है? अरे आंटी जी वो पता है रात को कुछ कुछ होता है आंटी जी. मम्मी बोलती अरे क्या होता है? आंटी पता नहीं, हम ना जग रखते हैं पानी का, वो पानी रात को ऐसे देखते हैं उल्टा हो जाता है, पानी गिरा हुआ होता है. तो मम्मी ने सोचा मजाक, किसी दोस्त आपस में ही कर रहे होंगे, मजाक कर रहे हैं, क्या है, इग्नोर कर दिया, ठीक है. फिर वो लड़के छोड़कर चले गए, वो घर छोड़कर चले गए, वो तो डर गए मतलब वो. तो फिर दूसरे लोग आए, फिर दे सेम विद द सेम कंप्लेंट. उन्होंने भी ये कंप्लेन किया कि आंटी जी वहाँ पे तो रात को क्या होता है कि हमारा टेबल उल्टा हो जाता है जब हम आते हैं, और मतलब लॉक करके जाते हैं रूम, और जब आते हैं टेबल उल्टा हो जाता है, कई बार बकेट ऐसे पानी उसका उल्टा हुआ होता है, कई बार पंखा अपने आप चलने लगता है, ऐसे ऐसे हो जाता है. तो फिर देन उस टाइम फिर थोड़ा हमने सीरियस लिया कि अरे मतलब मेरी मम्मी ने कि हाँ कुछ मतलब कह रहे हैं भाई, दूसरे लोग आए कह रहे हैं. तो फिर मुझे मतलब मैंने भी सुना, मैंने बाद में सुना ये चीज़, मुझे ये स्टोरी पता चली. तो मैं था नहीं वहाँ पे, मैं मुंबई में था उस टाइम, ये दिल्ली की बात है. तो जब मैं आया तो मैं जस्ट उस घर में गया एंड मुश्किल से 8 या 10 बार आई चेंटेड हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. 10 से 12 बार चिल्ला के मैंने हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया और मैं वापस आ गया. उसके बाद जो उस घर में आया, और तब से ये आई थिंक 7-8 साल ये हो गई उस बात, 7-8 या 5-6 साल, बड़े 5 से 8 साल के बीच की बात है ये, इतना टाइम हो गया. और तब से आज तक फिर कोई कंप्लेन नहीं आई वहाँ पे. अब भी लड़के उस घर में रह रहे हैं, दे आर ऑल्सो स्टूडेंट्स, बीटेक स्टूडेंट्स हैं, और कोई कंप्लेन नहीं. तो जहाँ पे हरि नाम होता है, जैसे कि आपने बोला कि ऐसा होता है आपके, तो आप वहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए लाउडली, ठीक है. प्रभुपाद जी का रिकॉर्डेड हरे कृष्ण महामंत्र आप वहाँ पे टेप चला दीजिए, ठीक है. और भक्तों को आप अपने घर में इनवाइट करिए. आपके आसपास अगर कोई मंदिर होगा, इस्कॉन टेम्पल होगा, इस्कॉन का कोई सेंटर होगा, तो भक्तों को अपने घर में कीर्तन करने के लिए इनवाइट करिए, ठीक है. तो वो आपके घर पे आएंगे, कीर्तन करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र का, तो जो भी वो प्रेत है वो आपका घर छोड़कर चला जाएगा, ठीक है. तो इट हैपेंस. प्रभुपाद जी का भी एक इंसिडेंट याद आ गया मुझे. इलाहाबाद में प्रभुपाद जी ने एक बहुत बड़ा घर लिया था, तो उस घर को कोई लेता नहीं था. तो प्रभुपाद जी के पास उसने पैसे उस टाइम कम पे थे, तो घर बहुत सस्ते में मिल रहा था. क्यों? क्योंकि वो हॉन्टेड हाउस था, तो कोई लेता नहीं था, तो उसको बहुत कम मिल रहा था. प्रभुपाद जी ने बोला इट्स गुड, इतने कम पैसे मिल रहे हैं, उन्होंने ले लिया. फिर जब गए तो प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे बैठकर, मतलब अपना कुछ लिख रहे थे, ट्रांसलेट कर रहे थे, ठीक है. तो इतने में इधर साइड से प्रभुपाद जी को तो सब पता है. तो वो क्या है कि फाइनली वो जब कर रहा था, तो इतने में प्रभुपाद जी ने टेबल रख के, क्या समस्या है आपको, आप क्यों परेशान हो रहे हैं?
वो भूत कह रहे हैं हाँ प्रभुपाद जी मुझको देख सकते हैं, क्योंकि जनरली वी कैन नॉट सी देम, ठीक है, हम लोग उनको देख नहीं सकते, बट प्रभुपाद देख सकते थे। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि आपने कितने पाप कर्म किए हैं, आपने क्या क्या नहीं किया, ऐसे प्रभुपाद जी ने उसको लेक्चर दिया, और आप इस योनि में हैं, तो आप हरे कृष्णा बोलिए और मुक्त हो जाएंगे। तो उसने हरे कृष्णा बोला, हरे कृष्णा चैंट किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब उसने चैंट किया तो वहीं पर उसको देवता का शरीर मिला, उसने प्रभुपाद जी को प्रणाम किया और वो देवलोक चला गया। तो इतना पावर है इस हरि नाम में, इस हरि नाम में बहुत 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 ज़्यादा शक्ति है कि अगर इस हरि नाम को हम लेते हैं पूरे दिल से, तो सारी ये जो आत्माएं जो प्रेत योनि होती हैं वो सब जो है साइड हो जाती हैं, और भक्तों को तो वैसे भी परेशान नहीं कर पाती। ठीक है, और नरसिंह भगवान का आप ले आइए फोटो, वहाँ पे अपने घर में रखिए, नरसिंह प्रेयर करिए, नरसिंह आरती करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 186, माता पिता ही टॉक्सिक पर्सन हो तो कैसे हैंडल करें प्रभु जी? ओके, श्रीकांत सोनी जी का प्रश्न है कि माता पिता ही टॉक्सिक हो। तो देखिए इसका भी हमने कई बार उत्तर दिया कि माता पिता अगर टॉक्सिक हैं तो कोई बात नहीं, आप अपनी भक्ति करते रहिए, आपके माता पिता भी आपकी भक्ति द्वारा उनको भी लाभ पहुंचेगा। आपकी कितनी पीढ़ियां आगे की, कितनी पीढ़ियां पीछे की, आपके सबका कल्याण हो जाएगा, और वो तो आपके माता पिता, उनका कल्याण तो होना ही होना है। तो आप भगवान हरि नाम का जप करिए, ठीक है, करते रहिए, आपके माता पिता को भी लाभ पहुंचेगा। अगर वो मना करते हैं तो आप छुप कर करिए, जैसे कि हमने पहले ही बताया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 187 कृष्ण सोंकर जी का है, 14 वर्ष आयु है, रायबरेली यूपी से हैं। क्या मैं अगर कोई गलत चीज को अगर गलत कहता हूं जो सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं, जैसे बॉलीवुड मीडिया और सोशल मीडिया, तो क्या मैं कट्टर हिंदू हो गया प्रभु जी? तो देखिए डिपेंड करता है कि आप बोलते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए कोई मजाक उड़ा रहा है, तूने सनातन धर्म के बारे में ये बोला, तूने हिंदुओं के बारे में ये बोला, और वो तो तलवारें चलेंगी, तलवारें, आज तो तू गया खचा, ये जाके उसकी गर्दन पकड़, तूने कैसे बोला तूने हिंदू धर्म के खिलाफ? हाँ, मैं हिंदू छाती ठोक के कहता हूं, तूने कैसे बोला? अगर हम ऐसे करेंगे तो फिर हाँ, हम कट्टर हिंदू हैं। कट्टर हिंदू मतलब कि बेसिकली जिसको जो लोग पसंद नहीं करते, है ना। तो हमको ऐसा कट्टरवादी नहीं बनना, ठीक है, हमको अपना पक्ष रखना है, ठीक है, बट बहुत ही विनम्रता के साथ, ठीक है। जैसे बोला इसी तरीके को आप कैसे बोलते हैं? नहीं, देखिए आप गलत कह रहे हैं, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। और अगर उनको उनके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक तरीका ये भी है कि देखिए जो आप सही कह रहे हैं, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा लेकिन करके आप अपनी बात रख दीजिए, ठीक है। तो तरीका होता है हर चीज को। प्रभुपाद जी कहते थे कि सत्य बोलिए, लेकिन सत्य ऐसा बोलिए कि सामने वाले को वो चुभे ना, मतलब कि ऐसा सत्य ना हो कि मतलब कि सामने वाले को एकदम चीर फाड़ के चला जाए। बोल वही चीज रहे हैं, जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि मैंने आपसे बोला कि देखो आप मेरी बुक ले आना वहां से, ठीक है, वहां पे आप जाना मार्केट से मेरी बुक ले आना। इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, ओए देख मार्केट जाओ मेरी बुक लेके आ, एक ये तरीका हो गया, ठीक है। और दूसरा, हाँ देखिए प्लीज आप मार्केट जाएंगे तो आप बुक ला सकते हैं क्या प्लीज, इफ यू आर कंफर्टेबल, अगर आप ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं जाके ले लूंगा, अगर पॉसिबल है तो आप प्लीज ला सकते हैं क्या। तो एक ही बात को दो तरीके से बोला ना, तो बात वही बोल रहे हैं। तो आपको अपने पक्ष रखना है और तरीके से, और कहाँ रखना है ये भी देखना है, किसको आप बता रहे हैं, क्या वो सुनने के लिए रेडी है, जिसने बंद कर रखे हैं अपने सारे दरवाजे, आंख नाक कान मुंह सब बंद कर रखा कि नहीं जी मुझे तो सुनना ही नहीं, तो उसको बोलने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। लेट देम स्पीक, लेट देम सफर, यू कांट डू एनीथिंग, ठीक है। और जो हाँ जिसको आपको लगता है कि हाँ ये सुन सकता है, तो उसको ऐसा मत कर दो कि फिर दोबारा फिर सुने ही ना, कि आप एकदम मतलब कट्टरवादी जो उस पर दिखा दो, जैसा आजकल होता है ना कई हिंदू, तलवार निकल जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी, ये हो जाएगी, हिंदुत्व के बारे में बोला आजकल सोशल मीडिया में भी बहुत चल रहा है, वो टीका लगा लेते हैं, लाल टीका, और लगा के उसमें गंदी गंदी गालियां देते हैं और उल्टे सीधे काम, वो ऐसा नहीं करना, ओके। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 188 शेखर रॉय जी का है। प्रभु जी, मेरा बैड एसोसिएशन है दोस्तों के साथ और मेरे एरिया में कोई भक्त भी नहीं है, तो भक्ति में कैसे आगे बढ़ेंगे? सबसे पहले तो आप अपना बैड एसोसिएशन छोड़ दीजिए, वो तो आप कर सकते हैं ना, भक्त नहीं है दैट इज डिफरेंट थिंग, बट बैड एसोसिएशन है उसका त्याग करिए, ठीक है? कोई फायदा नहीं है एसोसिएशन का, है ना? आप भी बर्बाद होंगे, वो तो खैर बर्बाद हो ही रहे हैं। तो सबसे पहले तो उनका संग त्याग करिए। और भक्तों का संग नहीं मिल रहा तो भक्तों का देखिए आजकल बहुत ऑप्शन है हमारे पास, ये वर्चुअल सोशल मीडिया, आप ये यूट्यूब जहाँ पे आपने लिखा है अपना प्रश्न, इस यूट्यूब का आप यूज करिए। बहुत सारे आपको भक्तों के लेक्चर्स मिलेंगे, उनको सुनिए, ठीक है? वर्चुअल संग करिए, जूम पर बहुत सारी क्लासेस चलती है हमारी, वो क्लासेस आप अटेंड करिए, ठीक है? तो ऐसे ऐसे आप करेंगे तो आपको संग मिलेगा। ओके, नेक्स्ट। और पुस्तकों बोलते हैं, प्रभुपाद जी की पुस्तकों का संग करिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं ना आई एम इन माई बुक्स, तो प्रभुपाद जी आप पुस्तकों को पढ़ेंगे तो मतलब कि आप प्रभुपाद जी का संग कर रहे हैं, ठीक है? प्रभुपाद जी की बुक्स हैं उसको पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 189 कश्यप जी का है, हैदराबाद से हैं, 28 वर्ष के हैं। हाउ टू बी एट ऑफिस विथ नॉन डिवोटीज, इफ आई डोंट रिस्पॉन्ड और लिसन दे मेक फन ऑफ मी, हाउ वी शुड बी एट ऑफिस इन अ डे। तो बेसिकली आप शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि जो ऑफिस में जो भक्त लोग नहीं हैं, नॉन डिवोटी हैं, तो उनके साथ मैं कैसे करूं? वो मेरा मजाक उड़ाते हैं अगर मैं उनसे उनकी बातें नहीं करता या उनकी बातों का प्रश्न का उत्तर नहीं देता, ऐसा ना। तो देखिए हमको ये भी चीज़ समझनी होगी कि हम भक्ति लाइफ में आने के बाद कई बार ये लोग गलती करते हैं कि अपने आप को बिल्कुल सेग्रीगेट कर देते हैं। सेग्रीगेट मतलब कि अपने आप को बिल्कुल अलग थलग, कोई भी कुछ बोल रहा है, ऑफिस में बैठे हो काम कर रहे हैं, कुछ बोला, मैं भक्त हूँ बात नहीं करूंगा, मैं भक्त हूँ, मैं भौतिकतावादी बात नहीं करता, मैं भक्त हूँ, मैं ये बारे में बात नहीं करूँगा, मेरे सिर्फ कृष्ण के बारे में बात करो, मैं बात करूँगा, मैं ये बात नहीं करूँगा, मैं बात नहीं करूँगा। तो अच्छा है आपका अगर ऐसा विचार है, ऐसा भाव है, अच्छा है, लेकिन हमको प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कि अपने आप को एकदम मुंह बना के तुम लोग से बात नहीं करूंगा, तुम सब अभक्त हो, तू भी अभक्त, तू भी अभक्त, तू भी अभक्त, क्या खा रहा है, चिकन खा रहा है, दूर हो जा मेरे से, आज के बाद बात मत करना। तू क्या प्याज लहसुन खाता है, तू दूर हो, मेरे से बात मत करना। तू क्या है शराब पीता है, तू छी नशाखोर, दूर हो जा। ऐसा हमको नहीं बनना है, ठीक है? हमको उसी समाज में ही रहना है ना, हमको प्रचार करना है। ऐसे प्रचार होगा क्या? ऐसे हम मुंह बना के मुंह फुला के बैठेंगे, ऐसे सबसे करेंगे तो ऐसे प्रचार नहीं होगा, ऐसे दुष्प्रचार होगा। और ये भक्त होते हैं, ये देखो ये कौन से भक्त हैं भाई? तो हमको दुष्प्रचार नहीं करना, ठीक है? हमको प्रचार करना है और पहले हमको खुद उस चीज में, भक्ति में अच्छे से हमको भक्ति को अंदर अपने उतारना है। और जब हम भक्ति को अपने अंदर अच्छे से उतारेंगे और फिर हम प्रचार करेंगे तो फिर लोग उसको सुनेंगे, ठीक है? अगर आप भक्ति कर रहे हैं, आप वो चीज कर रहे हैं तो लोग सुनेंगे। और हमको नॉर्मल रहना है, ऐसा नहीं अगर आप जैसे ऑफिस में हैं तो आप बोल रहे हैं कि मैं वो जवाब नहीं देता, तो आप उनका बात करिए उनके साथ, बीच बीच में टॉनिक देते रहिए, डोज देते रहिए, बीच में कुछ बातें ऐसे कर दीजिए, मतलब जो कि उनको सोचने के लिए मजबूर करे, कुछ भी कृष्णा कॉन्शियस चीजें कुछ बताते रहिए, ठीक है? तो ऐसा करना है, कुछ भी अपने आप को देखिए सेग्रीगेट मत करिए बिल्कुल से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 190 आशीष कुमार जी का, हजारीबाग से हैं, 20 वर्ष के हैं। क्या मनुष्य को शरीर त्यागने के बाद भी अपने अपने कर्म याद रहते हैं और उससे कौन सी सजा किस गलतियों की मिल रही है, ये सब पता है क्या? तो जब नरक में हम जाते हैं ना, ऐसा जो कुटाई होती है ना, जो कुटाई होती है, क्या कुटाई होती है उस टाइम, कुछ दिमाग में रहता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। एक कील यहाँ पे घुसा, दर्द हो रहा है यहाँ पे, इतने में दूसरी कील यहाँ से घुस गई, इतने में एक कील यहाँ से घुसा, इतने यहाँ से घुसा, एक कान से दूसरे कान से निकला, इतने में एक आंख में घुस गया कि तो वहां पे तो सिर्फ भाई साहब यातना और यातना होता है। इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है। कढ़ाई में जब डालते हैं ना, जो अभी हम फ्राई करके खाते हैं ना, ये चिकन और मटन और पता नहीं क्या क्या, वो कढ़ाई में डालते हैं ना, जिसको पूरा मैरिनेट करके और पूरा उसमें मसाला सा लगा के उसमें डालते हैं ना कढ़ाई में, और फिर बड़े चाव से देखते हैं और फिर बड़े चाव से काट करके खाते हैं ना बड़े चाव से। वहां पे आपके लिए भी एक कढ़ाई इंतजार कर रही है, खोलती हुई कढ़ाई, और इतने योजन की कढ़ाई है ना, इतनी बड़ी कढ़ाई है ना, खोलती हुई, सोच भी नहीं सकते। और उस कढ़ाई में जब हमको डालेंगे ना, और ये क्या है, यहाँ पे कितना डिग्री टेम्परेचर होता है? 100 डिग्री टेम्परेचर, बस, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वहां का जो टेम्परेचर होता है ना, इतने हजारों डिग्री के होता है ना, उसमें जब डालेंगे ना,
आवाज भी नहीं निकलेगी गले में से, ऐसी हालत हो जाएगी और उसमें से निकल भी नहीं पाओगे, उसमें वहीं पर भांगड़ा और नृत्य चालू रहेगा। तो वहां पे तो भाई साहब सब हमारा ही सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। वहां पे मृत्यु भी नहीं होती, शरीर के हजारों टुकड़े कर देते, कट 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 करके काटते हैं, जैसे काटते हैं, चॉप करते हैं ना हम लोग यहाँ पर, चॉप चॉप करते हैं ना, चॉप कट 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 करके बड़े शेफ ऑफ द डे, या हमारे शेफ क्या मास्टर शेफ चलता है ना कॉम्पिटिशन, मास्टर शेफ, वहां पे बड़े मछलियों को देखते हैं, काटते हैं, खट 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 करे, बड़ी स्टाइल से काटते हैं ना, वैसे ही वहां पे काटा जाएगा हमको, खट 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 खट, शरीर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। और होगा क्या, शरीर के अलग अलग टुकड़े जाके इधर उधर पड़ेंगे, मृत्यु नहीं होगी। ये सोचोगे ना हम मर जाएंगे, खत्म कहानी, नहीं, मरेंगे नहीं, वहां पर फिर से जोड़े जाएंगे, फिर से स्टिचिंग करेंगे, धागा लगा लगा के ना सुई से छेद जाएंगे। तो दर्द जो है, सब कुछ हमारा दिमाग जो है सुनना पड़ जाएगा। ठीक है, माला कर लो, माला बच जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 191 आशीष जी का ये, दीक्षा लेने का पूरा डिटेल प्रोसेस बताइए, डिटेल में, फुल डिटेल A to Z। ओके, A to Z, ठीक है। तो दीक्षा लेने का क्या प्रोसेस है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। दीक्षा अगर आपको लेना है तो सबसे पहले तो आपको 16 माला का जप करना होगा 1.5 से 2 वर्षों के लिए। ठीक है, 1.5 से 2 साल तक अगर आप 16 माला का जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, नो मेडिटेटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ रहे हैं, भगवत गीता आप पूरी पढ़ चुके हैं, श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो पढ़ चुके हैं, छोटी छोटी बेसिक्स बुक्स प्रभुपाद जी के खत्म कर चुके हैं, और एक काउंसलर के गाइडेंस में है आप। काउंसलर मतलब कि जो आपको भक्ति जीवन में गाइड कर रहा है, अपने मनमानी भक्ति नहीं कि जी मैं जो अपने हिसाब से करूंगा, आज मेरा मन ये है, आज मैं ये करूंगा, आज मेरा मन नहीं, काउंसलर के गाइडेंस में। तो और उसको डेली रिपोर्ट भी कर रहे हैं आप कि हाँ आज मैंने 16 माला की है प्रभु जी, आज मैंने प्रभु जी ये पढ़ा है, मैंने इतने घंटे पढ़ा है, आज प्रभु जी मैंने इतनी देर लेक्चर सुना है, उसको रिपोर्टिंग करेंगे। ऐसा करते करते 1.5-2 साल तक आप करेंगे, तब जाके फिर आप एलिजिबल होंगे दीक्षा के लिए, नहीं एग्जाम के लिए। फिर आप एग्जाम होगा आपका, ठीक है, रिटर्न एग्जाम होगा, वो रिटर्न एग्जाम अगर आपने क्लियर कर लिया तो फिर आप एलिजिबल हो गए। नहीं, अभी भी दीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं हुए। फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका टेम्पल प्रेसिडेंट इंटरव्यू लेंगे, ठीक है, फिर टेम्पल प्रेसिडेंट जब आपका इंटरव्यू लेंगे उसके बाद जाके आप एलिजिबल, अभी भी नहीं हुए हो अभी भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं फुलफिल हुआ है। अब आपका इंटरव्यू लेंगे गुरु महाराज, यानी जो जिस गुरु से आप दीक्षा लेने वाले हैं। फिर जाके जब वो गुरु से आप दीक्षा उस गुरु से आपका इंटरव्यू हो जाएगा और वो पास रहेंगे, तब जाके आप अब हो गए एलिजिबल, ठीक है। उसके बाद आपको दीक्षा मिलेगी, आपका नया जन्म होगा, नया नाम मिलेगा आपको, ठीक है। आपके सारे पूर्व जन्मों के पाप गुरु ऐसे जला के भस्म करके उड़ा देंगे। सोचो कितने कितने हजारों लाखों करोड़ों जन्मों में हम कितने पाप किए जाएंगे, और वो हमारे गुरुदेव एक चुटकी में खत्म कर देंगे, ठीक है। तो बहुत 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 जरूरी है, आप सबको दीक्षा लेना ही चाहिए। दीक्षा इज मस्ट मस्ट मस्ट, क्योंकि गुरु ही हमको, जो समुद्र में हम लोग है ना भौतिक जगत के, यहाँ से ले जाकर हमें गुरु ही हमको भगवान के पास, हमको भगवान से मिला सकते हैं, अपने घर वापस लेकर जा सकते हैं। अपने बल पर हम वापस नहीं जा सकते, 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 और नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं जा सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 192, रेगुलर लाइफ में अपना काम ड्यूटीज करते हुए दीक्षा कैसे लें, प्लीज बताइए। रेगुलर लाइफ में आप जो भी करते हैं करते रहिए, दैट डजंट मैटर। आप ऑफिस जाते हैं जाइए, आप स्टूडेंट स्कूल जाते हैं जाइए, आप कॉलेज जाते हैं जाइए, आप बिजनेस करते हैं करिए, कुछ भी करते हैं आप उसको करते हुए आप दीक्षा ले सकते हैं। दीक्षा लेने के बाद आपका क्या है प्रोसेस, जो पहले कर रहे हैं वही बाद में कर रहे हैं। 16 माला का जप करना है, 4 नियमों का पालन करना है, श्रवण करना है, बुक रीडिंग करनी है, दैट्स इट, हो गया, हो जाएगा, सब चीज करते हुए हो जाएगा, ठीक है, हो गया।
हो गया, दीक्षा भी हो गया, हो गया हो गया हो गया, हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, हाँ हाँ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 193, ये ब्रह्म कुमारी कौन लोग हैं, डिफरेंस बिटवीन देम एंड इस्कॉन, विच इज राइट और करेक्ट। ओह बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछे, ब्रह्म कुमारी वाले कौन है। आपने खरीदी एक मर्सिडीज गाड़ी, आपका एक चक्का गाड़ी का निकाल के मैंने उसमें लगा दिया स्विफ्ट का, मतलब मर्सिडीज का एक टायर निकाल के स्विफ्ट का टायर लगा दिया, दूसरा टायर निकाल के मैंने एक्सयूवी का लगा दिया, पीछे वाला टायर निकाल के मैंने लगा दिया ऑल्टो का, उसके पीछे लगा दिया मारुति 800, ठीक है। स्टीयरिंग आपका निकाल के उखाड़ के थम करके मैंने दूसरी गाड़ी का लगा दिया, ठीक है। आपका म्यूजिक सिस्टम जो था वो निकाल के मैंने और दूसरी गाड़ी का लगा दिया। अब आप चलाओ मर्सिडीज। ज्यादा नहीं बोलूंगा, देखो मैं किसी को, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनीवन, ठीक है, बट इस्कॉन जो है वो शुद्ध भक्ति का जो है ज्ञान दे रहा है, जो स्क्रिप्चर में जैसा दिया हुआ है एज इट इज, जैसी मर्सिडीज गाड़ी है आपको वैसे ही मिलेगी पक्का, उसमें कुछ भी हैम्परिंग नहीं होगा कि ये इधर उधर हो गया, ठीक है, इधर उधर। तो इस्कॉन इज गिविंग प्योर नॉलेज ऑन बेसिस ऑफ शास्त्र, जो गुरु शिष्य परंपरा जो द्वारा आई है, जो कृष्ण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद ने वेद व्यास जी को दिया, लाइकवाइज जो चली आ रही उसी परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में जो करंट जो हमने भेजा था दिल्ली से मुंबई से, बीच में कोई तार कटा नहीं है, तो करंट बराबर आ रहा है। बीच में तार कट गया मतलब कि अपने मन का कुछ जोड़ दिया तो फिर करंट बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो वो करंट बराबर आ रहा है इस्कॉन में, क्यों? क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा द्वारा चला आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 194 अनूप जी का है, 15 वर्ष आयु है इनकी, विलेज भाना ब्राह्मण से है। माई क्वेश्चन इज, I am offering the food to Krishna during wearing shoes. Please tell us me about this. आप जूते पहनकर भगवान को फूड ऑफर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? नहीं करना है, ठीक है। अभी आप सोचिए, आप खाना खा रहे हैं बैठ के नीचे और कोई आया आपको जूते पहन के देगा तो आपको अच्छा लगेगा। जब आपको नहीं अच्छा लगेगा तो वो भगवान है भाई, वो उनको जूते पहन के क्यों देंगे? आप नहीं देना है। जूते उतार के, जूते उतार के क्या, हमको बिल्कुल भगवान तो हमारा एक्सेप्ट करेंगे नहीं। पहली बात तो देखिए, वी आर नॉट एलिजिबल। हम कुछ भी भगवान को ऑफर करते हैं ना, भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम कैसे भगवान को ऑफर करते हैं पता है आपको? हम पहले बोलते हैं अपने गुरु का मंत्र, ठीक है। अपने गुरु का मंत्र हमने बोला, फिर उसके बाद फिर हम बोलते हैं प्रभुपाद जी का मंत्र, प्रणाम मंत्र, ठीक है। फिर प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, तो उसके बाद फिर हम, मतलब कि हमने अपने गुरु को बोला कि गुरु जी, गुरुदेव मेरे अंदर ये योग्यता नहीं है कि भगवान मेरा भोजन ग्रहण करे, आप ही इसको भगवान को दीजिए, वही कर पाएंगे, मतलब आप ही कर सकते। तो हमारे गुरुदेव जो कि कर सकते हैं डायरेक्ट भगवान को ऑफर, लेकिन क्योंकि वो बहुत हम्बल हैं, वो अपने गुरुदेव को दे देते हैं। नहीं, मैं भी एलिजिबल, आप करो प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी जो कि साक्षात मतलब वैराग्य मूर्ति, जो भगवान के नित्य मुक्त पार्षद हैं, वो क्या करते हैं? वो भी इतने हम्बल को, वो बोलते हैं नहीं, अपने गुरु को दे देते हैं, आप करो। फिर वो अपने गुरु को दे देते हैं, वो अपने गुरु को। सो लाइकवाइज अपने गुरु ऐसे ऐसे वो डायरेक्ट फिर कहां पहुंचता है? जैसे अपने गुरु शिष्य परंपरा की अभी बात की, तो फिर वो डायरेक्ट ऐसे स्टेप बाय स्टेप फिर वो कृष्ण तक डायरेक्ट पहुंचता है, ठीक है। वेद व्यास जी, फिर नारद, फिर ब्रह्मा, फिर कृष्ण, ऐसे, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है फूड ऑफरिंग का। तो जब आप जूते पहन के मंदिर में घुस सकते हैं क्या? नहीं घुस सकते ना। तो आप मंदिर में नहीं घुस सकते तो फिर आप जूते पहन के भगवान को फूड ऑफर कैसे कर सकते हैं? मंदिर में जब घुस नहीं सकते तो डायरेक्ट भगवान को आप कुछ ऑफर कैसे कर सकते हैं? जूते पहनकर नहीं करना है, ठीक है, जूते निकाल कर करना है। हाँ, अगर कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जूते निकाल ही नहीं सकते आप, हाँ, कि आपके पैर फंसे हुए हैं एकदम दलदल में, पैर बंधे हुए हैं, जूते निकाल ही नहीं सकते आप, पॉसिबल ही नहीं है जी, मेरे पैर बांध रखे हैं, उस टाइम आप क्षमा मांग के, भगवान मुझे क्षमा कर दो, मैं जूते निकाल नहीं सकता, मेरे पैर बंधे हुए हैं, या मेरे पास हाथ नहीं है, मेरे हाथ कटे हुए हैं, भगवान प्लीज एक्सेप्ट, तब भगवान कर लेंगे उस सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 195 शुभम जी का है, दिल्ली से है, 17 वर्ष आयु है, स्टूडेंट है। हाउ टू रिस्पेक्ट द डिफरेंस इन ओपिनियंस। ओके, तो जो अलग अलग जो धारणाएं हैं उनका कैसे हम रिस्पेक्ट करें। तो देखिए,
आपको समझना होगा कि आप रिस्पेक्ट अगर नहीं करेंगे, अगर आप डिसरिस्पेक्ट करेंगे, तो वो आपकी भी जो धारणा है उसकी भी वो भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो अगर आपको अपनी बात पहुंचानी है किसी तक, तो उनकी बात को भी अपने तक पहुंचने देना होगा। तो ये सोचकर कि हाँ, मेरे को उसको कृष्णा कॉन्शियस बनाना है, उसको कृष्णा कॉन्शियस बातें जो मुझे बतानी है, कृष्ण महानमृत का ज्ञान देना है, तो मुझे भी उनसे कुछ लेना होगा। मतलब लेना मतलब ऐसा नहीं कि उसकी बात सुन के उस पर लागू कर दो अपने ऊपर, ओके अपने ऊपर टीचिंग लागू, ऐसा नहीं। उसको ले मतलब उसको सुनो, हाँ हाँ स्माइलिंगली, ओके वेलकम इट, देन उसके बाद अपना दो। तो ये सोच कर कि अगर मैं नहीं लूंगा तो फिर वो भी नहीं लेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 196 शुभम जी का ये, हाउ टू नॉट गेट डिस्परेट व्हेन समवन डजंट अग्रीज विथ यू। ओके, तो इसका भी वही जैसा आपने बोला ना कि अगर कोई अग्री नहीं होता हमारे से तो क्या करें, है ना, कि मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ, अब डिस्परेट। देखो आप पहले हमने बोला, देखिए आप पता है कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, मैं नहीं मानता। देखिए आप मानिए, शास्त्रों में लिखा हुआ है कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, मैं नहीं मानता। अरे देखिए बोल रहे हैं ना, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारणम कारणम, बोल रहे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ना, आप मानिए क्यों नहीं मान रहे? मैं नहीं मान रहा। अरे यार ब्रह्मा जी जिसने सृष्टि रचाई है वो बोल रहे हैं, तुम भी तो फिर भी नहीं समझ में आ रहा है यार, क्या आदमी हो यार तुम? मैं नहीं मान रहा। अरे यार बिल्कुल ही यार, तुम तो गुरु घंटाल हो यार, एकदम यार बिल्कुल समझ ही नहीं रहे हो यार, का यार आदमी हो यार तुम, का हो यार, बिल्कुल यार हद कर दिए हो यार, मैं नहीं मान रहा। अबे यार मानो ना, नहीं मानोगे तो अभी देंगे एक रपेटा खींच के कंटाप देंगे कान के नीचे, अभी कैसे नहीं मानोगे? मैं नहीं मानो। ऐसा नहीं करना, ठीक है। अपनी बात डिस्परेट नहीं होना कि नहीं मेरी बात मानो, अरे मानो मानो नहीं तो अभी हम मनवा देंगे तुमको, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमको अपनी बात विनम्रता पूर्वक, अगर नहीं मान रहे हैं तो कोई बात नहीं, हाथ जोड़ के हरे कृष्णा करके निकल लो। तो एक मुझे कहानी याद आ गई, एक आदमी था, तो शादी के लिए गए, तो बोला जी इसमें क्या मतलब क्या क्या गुण है आपके बेटे में बताइए। कहते हैं हमारे बेटे में तो गुड़ ही गुड़ है, 98 गुड़ है, 98 गुड़, बस 2 गुड़ नहीं है, मतलब 98% इसके अंदर गुड़ ही गुड़ है, बस 2 अवगुड़ है। तो जी 2 अवगुड़ है 98, ठीक है कोई बात नहीं, 2 अवगुड़ तो चलेगा जी। शादी हो गई धूमधाम से, शहनाई बज गई, शादी हो गई जी। अब आए, शादी होकर लड़की आई घर पे, तो लड़की ने पूछा, ए जी सुनते हो? हाँ जी सुनाओ। ए जी वो जो आपके अंदर जो बोला मैंने सुना है कि 2 अवगुड़ हैं, बस 98 गुण है, तो 2 अवगुड़ बनाओ बताओ ना जी मेरे को। तो वो बोलता है जाने दो छोड़ना, नहीं बताओ ना जी, जाने दो आज अभी शादी हुई है, अभी क्या बताना, अभी पता चल ही जाएगा। बोले नहीं 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 बताओ ना जी। तो वो बताता है फिर अपने 2 अवगुड़, बोलता है कि देखो जी हाँ ये बात सही है कि मेरे अंदर गुण ही गुण है, सारे गुण हैं, बस 2 अवगुण है। बोलते 2 अवगुण क्या है? पहला अवगुण ये है कि देखो जी मैं कुछ जानता नहीं हूं, ठीक है। दूसरा अवगुण बताओ जी। दूसरा अवगुण ये है जी कि मैं किसी की मानता नहीं। तो मतलब कि एक तो मैं कुछ जानता नहीं और दूसरा मैं किसी की मानता नहीं। तो ऐसे अगर कोई व्यक्ति है जो जिसको आप बता रहे हैं अपनी बात, तो कोई फायदा नहीं है बता के, है ना, कि मतलब कि वो एक तो कुछ जानता नहीं है, दूसरा वो किसी की मानता नहीं है। सो जस्ट इग्नोर, उनको आप इग्नोर करिए, क्योंकि वो वैसे भी नहीं सुना। स्वयं भगवान भी आकर उनको बताएंगे तो भी उनके समझ में नहीं आने वाली बात। सो जस्ट सिंपली इग्नोर, ठीक है, डोंट बी डिस्परेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 197, हाउ टू स्टॉप योर सेल्फ टू नॉट फोर्स समवन टू गेट इन भक्ति। ओके, तो हम इट्स काइंड ऑफ सेम क्वेश्चन कि हम किसी को मतलब कैसे अपने आप पर काबू करें। कोई भक्ति में अगर नहीं आ रहा तो मतलब कि उसको लाना ही लाना है, तो मतलब कैसे वो करें कंट्रोल। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक चीज समझना होगा, वी आर नॉट द डूअर, हम नहीं करने वाले। करता कौन है? भगवान है। वी आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, हम एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहे हैं, कि एक इंस्ट्रूमेंट की तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि भक्त बन जाओ। नहीं बन रहा, ओके इंस्ट्रूमेंट टिक 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 टिक, भक्त बन जाओ। नहीं बन रहा, टक 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 टक, भक्त बन जाओ, बन गया, आ जाओ, भक्त बन जाओ। नहीं बन रहा, टिक 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 टिक, भक्त बन जाओ, बन गया, आ जाओ, टक 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 टक। सो वी आर जस्ट लाइक एन इंस्ट्रूमेंट। हमें अपना एफर्ट डालना है, कोशिश करना है। वो भक्त बन रहा है नहीं बन रहा, हरी इच्छा,
वो भगवान देखेंगे कि अभी उसका क्या प्रारब्ध है, उसका अभी टाइम आया है या नहीं आया है। आप फोर्सफुली नहीं कर सकते, ठीक है। तो जस्ट अगर आप अपने आप को इंस्ट्रूमेंट समझेंगे तो आप किसी को फोर्स भी नहीं करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 198, हाउ टू बी ओपन माइंडेड एंड एक्सेप्ट अदर्स ओपिनियन। ओके, हम ओपन माइंडेड कैसे बने और जो सभी के जो भी ओपिनियन को कैसे एक्सेप्ट करें। तो इसके लिए भी हमें समझना होगा कि ओपन माइंडेड हमें कैसे बनना होगा। यही चीज सोचकर कि अगर हम ओपन माइंडेड, आपको फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेम ही है कि अगर ओपन की रेस्पेक्ट कैसे करें हम डिफरेंस इन ओपिनियन का, कि अगर आप ओपन माइंडेड नहीं होंगे, उनके व्यू का रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, ओपन माइंडेड नहीं बनेंगे और एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनके ओपिनियन को, ठीक है। इट्स सेम, रेस्पेक्ट द डिफरेंस इन ओपिनियंस एंड एक्सेप्ट द अदर्स ओपिनियन, है ना। तो वही कि फिर वो अगर आप नहीं करेंगे तो वो भी आपकी बात नहीं समझेंगे। ओके, इट्स सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 199, प्रवेश शर्मा जी का है, 17 वर्ष आयु है, इंदौर से है। हाउ टू फॉलो ब्रह्मचार्य। ओह, वेरी नाइस क्वेश्चन। ब्रह्मचार्य का पालन कैसे करें। ब्रह्मचार्य का पालन करने के लिए सबसे पहले तो आप अपनी कृत्रिम विधियों से आप सोचें कि अगर मैं ब्रह्मचार्य पालन कर लूंगा, अपने इंद्रियों पे काबू कर लूंगा, नहीं सोचना, नहीं सोचना, तरंगे आ रही हैं, नहीं सोचना, नहीं सोचना, नहीं सोचना, नहीं सोचना, नहीं सोचना, नहीं सोचना करके जितना नहीं सोचना नहीं सोचना करेंगे ना ब्रह्मचार्य के, उतना ही आपका माइंड उस तरफ जाएगा और आपका ब्रह्मचार्य व्रत टूट जाएगा। तो अगर आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना है तो नहीं सोचना, नहीं सोचना, गलत विचार नहीं, लड़कियां नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमको नहीं करना है। हमको अपने आप को अगर ब्रह्मचारी बनाना है, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना है, तो हमको अपने डायरेक्शन देना होगा। ये वेग जो है ना, इस वेग को रोका नहीं जा सकता है, इस वेग को सिर्फ डायरेक्शन दिया जा सकता है। तो ये वेग जो आपका उस तरफ जा रहा है उसको खींच के लाके इस तरफ करना है, भगवान की तरफ। तो अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के नियम पूर्वक आप जो माला का जप करते हैं, श्रवण कीर्तन इत्यादि करते हैं, प्रसाद का सेवन करते हैं, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली आप ब्रह्मचार्य धीरे धीरे पालन करने लगेंगे। अगेन ये ग्रेजुअली होगा, एक दिन की कहानी नहीं है कि बस आज से मैं ब्रह्मचारी, आज से मैं ब्रह्मचारी, आज से मैं ब्रह्मचारी, आज से मैं ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी 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 ब्रह्मचारी। नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। एक दिन में कुछ भी एक्सपेक्ट मत करिए, ठीक है। धीरे 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 जैसे आप भक्तियों का पालन करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, आप ब्रह्मचार्य में सिद्ध होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, क्वेश्चन नंबर 200, प्रवेश जी का ही है। हाउ टू ओवरकम नाइटफॉल बाय डूइंग भक्ति। नाइटफॉल कैसे रोका जाए, तो उसके लिए आपको कुछ टिप्स हैं जो फॉलो करने होंगे। जैसे कि आप रात को हल्का भोजन लें, ठीक है, ज्यादा भारी आहार ना लें, हल्का भोजन लें। ज्यादा तली हुई चीजें, तली तुली बहुत तीखी चीजें या खट्टी चीजें ना खाएं, ठीक है। और रात को हो सके तो आप सिर्फ लिक्विड लें, अगर नहीं तो खाएं तो जल्दी खा लें और हल्का खाएं, ठीक है। पहले का टाइम क्या करते थे लोग कि सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाते थे, ठीक है, उसके पहले जो खा लिया तो फिट एंड फाइन, नाइटफॉल वाइटफॉल कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो लेकिन अब क्योंकि ये चीजें हमारा जो दिनचर्या पूरी बिगड़ चुकी है, तो फिर हम इसलिए हमको ये सब का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज करिए खाने के ऊपर, ठीक है। उसके बाद रात को आप हिज ऑनर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं कि कृष्णा बुक का अध्ययन करिए। कृष्णा बुक सोने से पहले आप 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, ठीक है, उतना आप कृष्णा बुक को पढ़िए। तो उससे क्या होगा, जब आप कृष्ण बुक के पन्ने पलटते उसके बाद जब आप सोएंगे तो आपके मस्तिष्क में अच्छे विचार रहेंगे, ठीक है। और पूरे दिन भी आपको अच्छे विचार रखने हैं, अच्छा सोचना है, गलत नहीं सोचना। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो है माइंड गलत चीजों के प्रति मतलब आकर्षित नहीं होगा, और फिर स्वप्नावस्था, सुप्तावस्था में भी फिर आपके अच्छे ही विचार रहेंगे, क्योंकि माइंड तो सोता नहीं है ना, माइंड तो खट करके काम करता है 24/7। तो फिर आपका माइंड उस तरफ नहीं जाएगा, तो आपको इस स्वप्न दोष का ये जो प्रॉब्लम है ये नहीं होगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। हमारा आज का ये जो चौथा पार्ट है ये भी खत्म होता है, और फिर हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आपका अगर प्रश्न अब तक नहीं आया है
आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। आपका क्वेश्चन लिया जाएगा, किसी ना किसी पार्ट में जरूर आएगा या पिछले पार्ट में आ चुका है, प्लीज चेक कर लीजिए पीछे जाकर। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।